जय श्री राम, जय बालाजी, जय श्री श्याम। और आज विशेष सभी को जय दादी की। दादी मतलब आज भादो अमावस है और हमारी कुलदेवी दादी रानी सती जी झुंझुनू का आज पावन दिन है। और आज झुंझुनू में दादी के दरबार में भव्य मेला भी भरा हुआ होगा। लाखों आदमी वहाँ आज भगत कह लो वहाँ गए हुए होंगे। तो आज उन्हें आप लोगों के समक्ष पेश होने का मेरा कारण वही बात है, मैन तो भावहीन भजनों पर। और उस पर क्या हुआ कि मैंने 3-4 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी और मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या मैं लाइव आऊं। तो आप में से मोस्टली ने मेरे को लाइव आने के लिए इजाज़त दी। एक सिंगल बंदे ने भी ये नहीं कहा कि नहीं मत आओ। जय दादी की गणेश भाई। तो मैं लाइव आया था फिर। तो उसी पोस्ट पर मैंने कल देखा कि SCI भजन के श्याम अग्रवाल जी ने कमेंट कर रखा है। एक कमेंट तो उन्होंने ये किया कि मेरे बारे में कि जैसे मैंने कहा है कि मैं श्रेष्ठ हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये अभिमान है। लेकिन श्याम भाई, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं। मैंने तो अपने आप को ठीक भी नहीं कहा कि मैं ठीक हूं। हाँ, बात ठीक करता हूं। बात ठीक होने में और मैं ठीक होने में बहुत अंतर है। पहले तो आप इतनी बारीकियां समझो। अगर जब से मैंने FB चालू की है, मेरी एक भी पोस्ट या लाइव ऐसा दिखा दे जिसमें मैंने ये कहा हो कि मैं श्रेष्ठ हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं, तो मैं सार्वजनिक रूप से आप लोगों से क्षमा मांग लूंगा सबसे। फिर आपने आगे लिखा है, श्याम अग्रवाल जी मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं वो दूसरे मोबाइल से देख के बता रहा हूं। भाई साहब, आपके लिखे भजन कभी भी किसी भी कलाकार से 40 साल में नहीं सुने। कुछ भजन भेजिएगा, हम भी गाने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात है, अगर आपको मेरे भजन अच्छे लगे लिखे हुए और आप गाने चाहें तो गाएं, क्या दिक्कत है। फिर आपने कहा कि मैंने नहीं सुने कभी। तो पहले तो आपका एक ये छोटा सा भ्रम, गलतफहमी मैं दूर कर देता हूं, ठीक है। मैंने 2008 में एक भजन लिखा था, मन तो ही बेरा पाट्या जिसकी सुन ले सेठ सावरा फिर क्या का घाटा। और हमारे भिवानी के ही मेरे बड़े भाई सोनी मारवाल बंधु, जिसको आज श्याम जगत में काफी लोग जानते हैं और उनके लिखे भी काफी भजन हिट कह लो या चर्चित कह लो रहे हैं। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि मैं ज्यादा वो है नहीं है। तो उन्होंने मेरा ये लिखा भजन मन तो ही बेरा पाट्या आपकी कंपनी में 2009 में रिकॉर्ड किया था। और आपने एक पोस्ट और डाली थी 2-3 दिन पहले कि मैं तो आपको जानता ही नहीं कि आप भजन लेखक भी हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे को जाने, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह फेमस थोड़ी हूं। एक छोटा सा इंसान हूं और अपने हरियाणा के शहर भिवानी में रहता हूं। कोई जरूरी थोड़ी है कि आप मेरे को जाने या सभी मेरे को जाने, ठीक है। लेकिन मैं तो आपको जानता हूं ना। अब लोग कह देते हैं मैं अमिताभ बच्चन को जानता हूं, मोदी को भी जानता हूं। तो ये जरूरी थोड़ी है कि मोदी और अमिताभ बच्चन भी क्या नाम उस जानने वाले को जानते हो, ठीक है। मैं अमिताभ बच्चन को जानता हूं, अमिताभ बच्चन मेरे को जाने, ये कोई जरूरी थोड़ी है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक तो आपका ये भ्रम मैंने दूर कर दिया कि आपकी कंपनी में मेरा रिकॉर्ड किया हुआ भजन है 2009 में करीब शायद, ठीक है। और आप मेरे को जान जाते और आज तक भी जानते।
अगर मैंने 2000 में वो भजन खुद रिकॉर्ड किया होता और उसके बाद 2-3 भजन और आपकी कंपनी में रिकॉर्ड किए होते तो आप मेरे को याद रखते, इतना मेरे को भरोसा है। ठीक है, क्योंकि आपकी कंपनी में जितने भी लोगों ने आज तक भजन रिकॉर्ड किया आप सबको जानते होंगे बाई नेम भी, और कईयों के तो पारिवारिक और भी काफ़ी कुछ जानते होंगे, और आप उनको साल में 2-4 बार होली दिवाली की राम राम श्याम श्याम भी करते रहते होंगे। कोई बात नहीं, ये तो करना भी चाहिए, नैतिकता बनती। तो एक तो आप ये देखिए कि 2009 में आपने रिकॉर्ड किया था, आपके तो कंप्यूटर में पाएगा रिकॉर्ड, मैंने तो ये बेरा पाटा, और नहीं तो आपके पास तो सोनी मारवाल जी का नंबर होएगा। ठीक है, अदरवाइज मैं दे दूंगा आपको शाम तक, क्या नाम, मैं इस कमेंट में इस वीडियो के समाप्त होने के बाद यहाँ डाल दूंगा, आप कमेंट कर देना। और फिर दूसरी बात, आपने कल जो कहा कि मैं थोड़ा सा दूसरे फोन से आपके कमेंट को पढ़ रहा हूं, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय। भाई साहब आपका जवाब मिल जाएगा। मेरा जवाब, मेरा मतलब मैंने जो बात कही, क्या बात कही थी मैंने, कि आपने 2020 अप्रैल में लाइव चर्चा में कहा था कि आपने 5 मिनट में 2 भजन लिख दिए थे, तो उस पर मैंने आपको ओपन रिक्वेस्ट कम ओपन चैलेंज किया था कि अगर आप 5 मिनट में 1 भजन भी लिख दें तो मैं आपको गुरु मान लूंगा। ये मैं आज भी कहता हूँ। ठीक है, तो आपने कहा कि भाई साहब आपका जवाब मिल जाएगा। आपसे पहले आपके प्रिय मुकेश गुप्ता ने भी कहा था 1-2 लाइव में कमेंट में कि भैया ने आपका चैलेंज कबूल कर लिया है, वो कर देंगे कर देंगे। ठीक है, आप कर देना किसी तरह, जैसे अब मैं लाइव आया हूँ ना, आप भी ऐसे लाइव आके, और मेरे को जुड़ना नहीं आता, जैसे आप लोग 2020 में आप लोग कब, आप काफ़ी कलाकार भजन प्रभाव संघ के उस पे पेज पे लाइव आते थे और आप 3-4 इकट्ठे बैठ के चर्चा करते थे और पब्लिक सुनती थी उसको। ऐसे ही आप मेरे को जोड़ लेना, क्योंकि मेरे को तो जोड़ना आता नहीं, क्योंकि मेरे को इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। लाइव चर्चा में अपन दोनों जुड़ जाएंगे, और श्याम प्रेमी जितने भी हैं दुनिया में, क्योंकि यही तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही है, इंडिया से बाहर भी लाखों करोड़ों श्याम प्रेमी हैं, सारे देख लेंगे। क्या दिक्कत है, क्या नाम, मैं आपको धुन दे दूंगा, आप 5 मिनट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपने कहा कि भाई साहब आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, और उसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है आपकी। आप महीने, 2 महीने, 3 महीने में जब भी आप उचित हो, उचित क्या मतलब आपको समय मिले। फिर आपने लिखा कि अभी दादी जी, अभी दादी जी जो आपकी कुल देवी है, हाँ हमारी कुल देवी है, हम वंशज हैं दादी के। ठीक है, उनकी रिकॉर्डिंग और एवरी डे कम से कम 5 भजन लिखना पड़ता है, इसलिए बिजी हूँ। वेरी गुड, आप मेरी कुल देवी के रोजाना 5 भजन लिख रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे। मैं तो चाहूंगा कि आप 500 भजन लिखें दादी जी के और रिकॉर्ड करें, अच्छी बात है। मैं आपकी क्या कहते हैं, शुभकामनाएं देता हूं आपको कि आप लिखें, 5 क्या 500 लिखें। वेरी गुड। तो पर आपकी संतुष्टि के लिए बता दूं, जो भजन मैंने 5 मिनट में या 10 मिनट में लिखे उनकी लिस्ट दे रहा हूं, जिसे सारा श्याम जगत गाता है। वेरी गुड। लेकिन बात वही आ जाती है भाई कि अब हमें क्या पता कि आपने ये 5 मिनट में लिखे थे या 10 मिनट में लिखे थे, लेकिन आपने 10 भजनों की जो लिस्ट दी है, मैं उसी पे एक बार तो आपके लिस्ट के हिसाब से बात कर लेता हूं कि हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए। भैया ये भजन मेरे को गूगल से मिल गया था और इसमें मेरे को कोई कमी नजर नहीं आई, तो इसलिए मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है, और आपका जो आपने 5 नंबर सीरियल के ऊपर एक भजन का मुखड़ा, शायद मुखड़ा ही है, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा। ठीक है, और एक 10 नंबर पे आपका है हाथ कभी देखे नहीं। ये 2 भजन मेरे को गूगल पे नहीं मिले, इसके लिए मैंने आपके इसी कमेंट के जवाब में आज सुबह ही कमेंट लिखा है कि भैया मेरे को ये 2 भजन नहीं मिले, आप कम से कम इसके लिरिक्स भेज दीजिए ताकि मैं उन पे चर्चा कर सकूं। आपने कहा था कि इसमें कोई, आपने आगे लिखा श्याम बाबा के करीब 2000 से ज्यादा भजन लिखे हैं आपने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आपने श्याम प्रभु के 2000 से अधिक भजन लिखे। वेरी 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 गुड। क्योंकि मैंने तो सुना नहीं कि मेरे गुरुजी अभी तंवर साहब भी पीछे 4 साल पहले गुजर गए थे, और दादा गुरुजी स्वर्गीय बद्री सिंह जी तंवर साहब, ठीक है, वो तो करीब मेरे ख्याल से 40 और 50 साल के बीच में हो गए गुजरे हुए। उनका तो सही पूछे हमें अच्छी तरह याद भी नहीं है मुझे कि भाई फोटो जरूर देखते हैं। तो और भक्तों के लिए जो भगत हमारे दादा गुरुजी बद्री सिंह जी तंवर के बारे में नहीं जानते, उनके लिए बस
एक मिनट में मैं बात कहना चाहूँगा। उनके लिखे भजन है, एक तो गाड़ी आड़े मन बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम भगत में हार लिया, ठीक है। और एक है तू महला में रहन वाली मैं तो रहूं पाड़ के मैं, कित सोवेगी पार्वती कदे आ जा जरब नाड़ के मैं, ठीक है। ये भजन दादा गुरु जी ने उस भजन के जवाब में लिखा था, जिसमें था कि मैं तो कुंडी सोटे वाला छूं, भांग रगड़ के पिया करूं, ठीक है। उसके जवाब में ये भजन लिखा था, ठीक है। और अभी करीब महीने पहले की बात है, एक दिन हमारे भिवानी के सिंगर हैं पीयूष कौशिक, उसका मेरे पास फोन आया, बोले अंकल जी मैं दादा गुरु जी बद्री सिंह जी का ये भजन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, करो। तो फिर उसका एक दिन फोन आया, क्योंकि उसके अंदर एक लाइन है दादा गुरु जी के इस भजन में, कित सोवेगी पार्वती कदे आजा जरब नाड़ के माँ। वो बोला अंकल जी ये जरब शब्द को मैं हटा के अगर दर्द कर दूं, क्योंकि आजकल के लोग समझते नहीं है कि, तो मैं नहीं, ये गलती मत करना। दादा गुरुजी के एक एक शब्द का वैसा उच्चारण करके रिकॉर्डिंग करो, ठीक है। जो समझ जाए वो ठीक है, ना समझे क्या जरूरी है हर एक को समझाना, जो समझ जाए वो ठीक है। शायद ये भजन रामोतार शर्मा जी ने टी सीरीज के अंदर गाया हुआ है, और मेरे को ध्यान नहीं लखा सिंह जी ने गाया या और क्या नाम रही बात आगे आपकी, आपने कहा कि 2000 श्याम जी के और दादी जी के करीब 700 और बालाजी के 500 के करीब और सभी देवी देवताओं को मिला के 1000 के करीब होंगे। हमें लिखना नहीं आता, बस जो भाव मन में आते हैं उसे कलम से कागज पे उतार देते हैं। दादा एक चीज बताओ, मन में जो भाव आते हैं कागज पे उतार देते हैं कलम से, ये कोई बात थोड़ी हुई। और चलो उतार भी दो तो वो सही तो होने चाहिए। आपने अपने 10 भजनों के बारे में मेरे को कहा है कि मेरे इस 10 भजनों पर आप बात करें, ठीक है। तो मैं बात करूंगा अभी आपके उन 10 भजनों में से 7 पर, क्योंकि 2 मेरे को मिले नहीं। एक में मैंने शुरू में बता दिया कि सीरियल नंबर 1 पर आपने जो भजन दिया है, हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, मेरे को उसमें कोई कमी, ना व्याकरण की ना भाव की कोई कमी नजर नहीं आई, ठीक है। भाव अलग बात है, गुरुजी तंवर साहब भी गजय सिंह जी भी कहा करते कि भाव तो समय के साथ आते हैं, ठीक है, लेकिन भावहीन और अपभ्रंश नहीं होना चाहिए। तो आपका ये भजन किसी भी दृष्टि से भावहीन और अपभ्रंश नहीं है, और इसमें व्याकरण की कोई गलती भी नहीं है। तो मैं इसको मतलब इस पर बात नहीं करूंगा। 2 भजन मेरे को मिले नहीं, कोई बात, आप लिरिक्स दें तो कभी भविष्य में फिर उस पर बात कर लेंगे। फिलहाल आज मेरे को 7 आपके वो मिले हैं, तो उस पर मैं बात करूंगा, ठीक है। और आपकी यह जो संख्या है, ठीक है, फिर आपने आगे लिखा है कि मन में आते हैं उसको पेपर, आप जैसे कमी निकालने वाला पहली बार मिला है, आप जैसे पहली बार मिला है। ये तो गलती है ना कि आप उस समय में पैदा हुए, आप और हम, जहां कमी निकालने वालों ने कमी निकालना छोड़ दिया। और इस बात पे मैं कई बार बात कर चुका हूं, ठीक है। अगर आप दादा गुरु जी बद्री सिंह जी तंवर के समय के होते तो आपको पता चल जाता कमी कैसे निकाली जाती है। मैंने कई बार उल्लेख भी किया है कि 40-50 साल पहले जब मंच पर गाने खड़े होते थे कोई, तो पहली बात तो यही पूछ लेते थे तेरा गुरु कौन है भाई। किसी का गुरु होता था ना तो उसी को गाने की इजाजत मिलती थी। प्रिंसी गोयल सिंगर, धन्यवाद बेटा। और शायद थोड़ा सा पहचान गए होगे आप, जब आपने खाटू जी जाने की पहली बार कोशिश की थी तो मेरे को ही कॉल किया था आदमपुर अपने शहर से, कस्बा कह लो भिवानी, कि अंकल जी मैं खाटू जी जाना चाहती हूँ। ठीक है चलो कोई नहीं, वो तो एक छोटी सी मामूली बात है। सीखो, आप भी नए गायक कलाकार हैं, सीखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, लेकिन जो गुरुजनों से सीखा है उसको कहने की कोशिश समय समय पे कर लेता हूँ। तो और वैभव गर्ग जुड़े हैं मेरे साथ। ये बच्चा है चंडीगढ़ का, जिसके बारे में कन्हैया मित्तल ने एक बार कहा था, हाँ 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 जालान साहब मेरे को पता है आपके लिखे भजन मेरे चंडीगढ़ के भी कुछ गाते हैं। उन कुछ में से एक ये वैभव गर्ग है जिसने एक भजन मेरा रिकॉर्ड किया था और 2-4 भजन शायद लाइव भी इसने गाए हैं। और वैभव गर्ग से मैं वैसे तो मेरे बेटे से भी बहुत छोटा है ये, करीब 16 साल की उम्र है, मेरी 62 प्लस है। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा वैभव से कि वैभव एक बार अपनी हाजिरी का सबूत बेटा पेश कर दे, क्योंकि लाइव आप देख रहे हैं, ये किसी को क्या पता। ठीक है, और आप अगर उचित समझे तो आपने कौन सा मेरा वो भजन
क्या नाम रिकॉर्ड किए थे एक बार, और कौन से लाइव गाए हैं उसका एक एक मुखड़े की एक लाइन लिख दें। ठीक है। तो जैसे क्योंकि श्याम भाई का भी ये थोड़ा सा भ्रम दूर हो जाए कि भाई हमने तो कभी आपके सुने नहीं, और श्याम भाई आपकी तरह ही किसी ने कह दिया था कुछ दिन पहले, तो मैंने वो 60-70 गायक कलाकारों ने मेरे लिखे भजन गाए हैं, उनमें से मैंने करीब 50-60 के नाम एक दिन अभी 10-15 दिन पहले फेसबुक पे पोस्ट भी किए थे कि इन लोगों ने मेरे भजन गाए हैं, जिनके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और मैं एक दो बार अभी भी कल परसों भी शायद मैंने लाइव में कहा है, अहं, मैं फिर खाटू आया, वैभव ने लिखा मैं फिर खाटू आया 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 मैं फिर खाटू आया, ये भजन इसने गाया, रिकॉर्ड किया था। ठीक है। तो चलो लाइव में ये भी छोटी छोटी बीच में बात होती रहे ताकि अच्छा लगे आप लोगों को भी। तो श्याम भाई, आपके 10 भजनों पर आपने लिखा है अच्छा लगा, 10 भजनों की समीक्षा कर दीजिएगा, हैं, आपको अपना जवाब खुद मिल जाएगा। मेरे को इसका जवाब इस 10 भजन से नहीं चाहिए भाई। मेरे को तो वो जो आपने शुरू में लिखा ना आपका जवाब मिल जाएगा, मेरे को तो वो जवाब चाहिए जो मैंने आपको ओपन चैलेंज किया है 5 मिनट में आप एक भजन लिखने का। ठीक है। और मैं उसी को आपका जवाब मिल जाएगा समझ बैठा हूं अभी तक, और वही समझ रहा हूं और उसी को मानूंगा। और 10 भजनों की समीक्षा में तो मैंने बता ही दिया, एक आपका ठीक है मेरी दृष्टि से, और 2 मेरे को मिले नहीं, मैं 7 पे आपकी समीक्षा करूंगा अभी। लेकिन क्या है कि कई बार क्या होता है कि चढ़े तवे पे, जैसे कल भी मैंने जिक्र किया था, कुछ लोग बीच में रोटी सेक लेते हैं। तो ऐसे ही एक हमारे बसंत सोनी जी हैं भाई साहब, मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी रोटी सेकने की कोशिश की। श्याम अग्रवाल भाई ने जहां ये कमेंट किया है ना कि बोला जी मेरा मानना है कि भाव तो हर आदमी के अलग होते हैं, किसी को उसमें कमी नहीं निकालनी चाहिए। उनके बसंत सोनी जी के लिए भी मेरा वही जवाब है कि सोनी जी आप आज लिख रहे हैं, 40-50 साल पहले लिखते और दंगल में बैठते ना, आपको पता चलता लिखना क्या होता है। ठीक है। और आपका मानना और मेरा मानना कुछ नहीं मायने रखता। मानना वो है जो सच्चाई है, जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहा गया है इंग्लिश के अंदर। ठीक है। अब सूर्य पूर्व से उदय होते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं। अगर आप ये कहो या मैं ये कहूं बसंत सोनी जी, अब आपको क्या, अगर आप ये कहो या मैं ये कहूं कि मेरा मानना है कि अगर सूर्य देवता उत्तर से उदय हो और दक्षिण में अस्त हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, ना 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 ना, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। मेरा मानना, आपका क्या मानना है, क्या मानना आपका। और आज अभी 4-5 दिन पहले कुंदन भाई से बात हो रही थी। कुंदन अकेला राइटर हैं, भजन राइटर, तो वो मजाक करने लगे मेरे से, बोले भाई ये मोहित तो खाम का रडार पे चढ़ गया यार। रडार पे चढ़ गया मतलब वो श्याम अग्रवाल जी ने उसकी प्रशंसा में तो बात कह दी और मैंने उसके 5-6 भजन उठा के उसकी समीक्षा कर दी। तो कुंदन अकेला भाई कहने लगे यार ये तो खाम का रडार पे चढ़ गया। तो वही रडार पे बसंत सोनी चढ़ गया कुंदन भाई आज, खाम खा यार। बोले मेरा मानना है, अरे तुम्हारे में गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है तो चुप रहो ना, साइलेंट रहो। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सुन रहे हैं, उसको समझो ना। मेरा मानना है, मेरा मानना क्या मतलब हुआ, गलत है वो गलत है, ये कहना सीखो। और बसंत सोनी जी आज ही आपका अभी थोड़ी देर पहले मेरे को फेसबुक पे लिखा नया भजन है शायद आपका, अभी 2 घंटे का इस पे टाइम दिखा रहे हैं कि 2 घंटे पहले शायद आपने पोस्ट किया होगा, मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। चलो इसी पे मैं थोड़ी सी 2 मिनट चर्चा कर लेता हूँ ताकि श्याम अग्रवाल भाई साहब तो आज बिजी होंगे क्योंकि वो आज हमारी दादी जी का वो है उत्सव है, तो वहाँ मेला है और वो उनके भजन रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो फुर्सत में देख लेंगे, कहना कोई बात नहीं है। तो और आज ये मेरे जो तिलक लगा अभी पूजा की थी दादी के, वो तिलक है। तो चलो बसंत जी आपके इस नए भजन पे बात करता हूँ। नया भजन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 2 घंटे पहले आपने पोस्ट किया तो नया ही होगा, पुराना तो आप दोबारा पोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। आपने लिखा है मुखड़ा, मुझको परवाह नहीं अब किसी की, अब मेरे साथ ये श्याम है, ये श्याम है, ये श्याम है ना, है ना, मतलब कॉन्फिडेंस आपको, ये श्याम है ना। तेरी सेवा में जिंदगी गुजारूं, तेरे चरणों में ही मुझको रहना, है ना और रहना। काफिया नहीं मिला,
और फिर दूसरी बात, आप क्या कह रहे हो, मेरे साथ ये श्याम है ना, ये इसका मतलब आप कीर्तन में भजन गा रहे हैं और पब्लिक को कह रहे हैं, सुनने वाले श्रोताओं को कह रहे हैं कि जैसे श्याम ने दरबार लगा है, श्याम प्रभु उसमें विराजमान है और आप भजन गा रहे हैं अपना लिखा ये कि मुझको परवाह नहीं अब किसी की, अब मेरे साथ ये श्याम, ये करते ही आपने उंगली कर दी दरबार की तरफ, मेरे साथ ये श्याम है ना, ठीक है। अब आगे करते तेरी सेवा में, अब तेरी सेवा में, कभी भक्तों को कह रहे हो कभी तेरी सेवा में, तुम्हारा तो मुखड़ा ही खराब है यार, मुखड़ा ही खराब है, मुखड़ा ही सही नहीं लिखा। अब मुखड़े के ऊपर मेरे को एक बात याद आ गई, कई साल पहले मैंने पोस्ट भी डाली थी, वो हमारे भिवानी के गायक कलाकार हैं, छोटे बच्चे हैं बेचारे, थोड़ा अभी कुछ साल से ही, तो उसको प्यार से मुखड़ा कहते हैं। मैंने ये पोस्ट डाली भी थी। एक बार हम दारुडू गांव में, हमारे भिवानी के पास दारुडू गांव है, वहाँ श्याम जी का बड़ा अच्छा विशाल मंदिर बना हुआ है। तो मैं उमा शंकर गर्ग फेसबुक पे हैं मेरे साथ, अच्छे गायक हैं भिवानी के, उनकी दुकान पे बैठे थे मैं, मोनू और उमा शंकर वगैरह, तो मन कर गया, वैसे ही जिक्र आ गया कि मानेरू में क्या नाम है, श्याम प्रभु का अच्छा मंदिर है, ये है वो है। मैं उमा शंकर को बोला, मैं उमा शंकर भाई चलें क्या? बोला नहीं भाई मेरे को तो अभी काम है। तो मोनू कहने लगा भैया मैं चलता हूँ आपके साथ। मैं चल भाई। हम दोनों मेरी मोटरसाइकिल पे चले गए और वहां से जब वापिस आ रहे थे मंदिर को दर्शन करके, कैलाश जांगीड़ जी नमस्कार। कैलाश चंद जांगीड़ जी ये खुद राइटर हैं और क्या नाम, पत्थरवाड़ी गांव है हमारे भिवानी से करीब 40 किलोमीटर डिगावा के पास है। वहाँ के कवि हुआ करते थे नंदलाल जी। और भीम बता रहा था अभी मेरा गुरु भाई कुछ दिन पहले कि कैलाश चंद जी ने बताया था एक दिन कि ये बेगराज जी के शिष्य हैं। और बेगराज जी के बारे में मेरे को भीम ने बताया था कि बेगराज जी नंदलाल जी के भाई थे या हैं, सॉरी माफ करना कैलाश जी, मेरे को पता नहीं पूरा, तो ऐसी गलती कई बार हो जाती है, ये नहीं पता मेरे को थे या हैं, अभी भी हैं तो अच्छी बात है, और थे तो भी बहुत अच्छी बात है। तो और ये भक्तों को मैं बताना चाहूंगा कि नंदलाल ही, बेगराज जी के भाई नंदलाल जी ही एक ऐसे कवि थे जो मेरे दादा गुरुजी स्वर्गीय बद्री सिंह तंवर के साथ टक्कर लेते थे। टक्कर शब्द यूज कर रहा हूं मैं, कविताई की टक्कर होती थी। आजकल के ये टे पे करनी है कागज कलम उठा के, जैसे श्याम भाई ने कहा कि जो मन में भाव आते हैं कागज उठा के लिख देते हैं, ये वो बात नहीं है कि मन में जो भाव आए, भाव होने तो चाहिए ना, भावहीन और अपभ्रंश तो नहीं होने चाहिए ना। आप लोगों ने आजकल एक वो शब्द पकड़ रखा है, बोले शब्दों को मत देखो भाव देखो। शब्दों को नहीं देखेंगे तो शब्दों बगैर भाव पैदा हो जाते हैं क्या? मैं इस बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूं। अगर आप उस टाइम के होते, और मैंने अभी भी कहा उस टाइम के होते 40-50 साल पहले, तो आपको पता चलता। और आज लाइव में एक बात और कह देता हूं, शायद कुछ लोगों को बुरी लगे। लक्ष्मीचंद जी का, पंडित लक्ष्मीचंद जी की काफी रागणियां और वो प्रसिद्ध हुई हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है। और हमारे गुरु जी से मैंने सुना था, वो बताया करते लक्ष्मीचंद जी ने आज भी भिवानी शहर के अंदर 80-90 साल के और आसपास के गांव में काफी बुजुर्ग मिल जाएंगे, ठीक है। कभी लक्ष्मीचंद जी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि हमारे दादा गुरु जी के साथ कविताई में टक्कर ले ले। और जहां तक मैंने मेरे गुरु जी से सुना था, कभी भिवानी के अंदर उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं दिया, जबकि पूरे हरियाणा में कह लो या पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम देते थे वे, ठीक है। कभी भिवानी में प्रोग्राम नहीं दिया उन्होंने। और कोई भिवानी का ऐसा बंदा हो जो ये कह दे कि हाँ भी हमने सुना है प्रोग्राम, तो मैं मान जाऊँ, ठीक है। और जहाँ भी लक्ष्मीचंद जी प्रोग्राम देते थे, ठीक है, वहाँ स्टेज पे चढ़ते के साथ सबसे पहले एक ही चीज कहा करते कि ठाकुर साहब अगर आए हुए हों तो मंच पर आ जाएं, हैं, उनका स्वागत है। ठाकुर साहब इन द सेंस वो स्वर्गीय बद्री सिंह जी तंवर साहब को कहा करते ठाकुर साहब। और मांगे राम जी शर्मा, ठीक है, उनकी भी काफी रागणी प्रसिद्ध रही हैं, जिसमें एक है गंगा जी तेरे खेत में गड़े से इंडोले चार। इस पे भी बात कर लेता हूं मैं, बीच में थोड़ी सी बात आ गई तो। और दादा गुरु जी के मेरे पास भजन नहीं है। कैलाश चंद जांगीड़ जी बता रहे थे कुछ दिन पहले कि उनके झुंझुनू जिले के अंदर आज भी काफी लोग बद्री सिंह जी की कविताई शब्द यूज किया था। कैलाश जी मौजूद हैं, लाइव हैं, बता देंगे कि कविताई
के नाम लोग गाते हैं। और मैंने भी कुछ दिन पहले कहा था, चाहे भजन हो, गीत हो, गजल हो, इसको कविता ही कहा जाता है। ठीक है, तो कलाचंद जांगीड़ जी बता देंगे कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो एक किस्सा तो मैंने जो गुरुजी से सुना था, लक्ष्मी चंद जी ने, जहां भाव की बात है, भाव समझ लो, बसंत सोनी जी और श्याम अग्रवाल जी और जो नए गायक कलाकार हैं, भाव भाव ठीक है। गजय सिंह जी ने भी कहा है कि स्टार्टिंग में कवि के निम्न स्तर के भाव हो सकते हैं, मध्यम वर्ग के होते हैं, फिर उच्च कोटि के, ये समय के साथ आते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन भावहीन और अपभ्रंश नहीं होना चाहिए। तो लक्ष्मीचंद जी ने एक कविता लिखी थी, जिसको रागनी कह लो, गीत कह लो। उसका भाव ये था कि जो परमात्मा के नजदीक रहते हैं, जो परमात्मा को याद करते रहते हैं, वो बच जाते हैं, दुखों से औरों से बच जाते हैं। जब दादा गुरु जी, बद्री सिंह जी, तंवर साहब, जैसे मैं कह देता हूं, उनकी भी आदत थी कमी को कमी बताना। ठीक है, तो उनकी उस कविता के, लक्ष्मीचंद जी की उस कविता के जवाब में उन्होंने एक कविता लिखी थी, मेरे को उसका पूरा वो तो ध्यान नहीं है। तो उन्होंने उसका भाव दिया था कि जब काल चक्कर की चक्की चलती है ना, तो लक्ष्मीचंद जी ने भी चक्की शब्द यूज किया था उसके अंदर, कि उस चक्की से बच जाते हैं प्रभु के उसमें रहने वाले, शरण में रहने वाले। तो जब बद्री सिंह जी ने कविता लिखी थी उसके जवाब में कि जब काल चक्कर की चक्की चलती है, तो प्रभु के नजदीक रहने वाले भी बचते नहीं है। कहने का मतलब एक दिन सबको ये संसार, ये दुनिया छोड़नी पड़ती है। और उनका एग्जाम्पल उन्होंने, मैं तो शब्दों में ही बता सकता हूँ क्योंकि वो कविता मेरे पास है नहीं, ना मेरे को याद है, कि जैसे घर में पुराने टाइम में चक्की से गेहूं पीसती थी औरतें, और तो उसको जैसे दो पार्ट होते हैं चक्की के, एक नीचे एक ऊपर, तो ऊपर वाले में से दाने डालते हैं। ठीक है, वो जिसमें से दाने डालते हैं उसमें किल्ला लगा होता है लोहे का, और उसके ऊपर वो ऊपरला चक्कर पत्थर का घूमता है। ठीक है, तो दादा गुरु जी, बद्री सिंह जी ने उसका एग्जाम्पल दिया था कि जो श्याणी लुगाई होती है ना, वो बाद में उस पार्ट को उठा के, और किल्ला, जो लोहे का किल्ला लगा हुआ है जिसके ऊपर वो ऊपरला वो चक्कर पार्ट कह लो वो घूमता है, उस किले के चारों तरफ जो दाने बच जाते हैं, उनको भी क्या नाम, पूरे नीचे वाले पार्ट के ऊपर बिछा के उसको भी रगड़ देती है। ये हैं भाव, ये है कविताई। लक्ष्मीचंद जी के भाव मैं गलत नहीं कहूंगा, उन्होंने अपने भाव कहा। उन्होंने भक्तों के लिए कहा कि भगत पे विपदा आती है तो प्रभु रक्षा करते हैं। लेकिन गुरुजी ने कहा, दादा गुरुजी ने, कि जब काल चक्कर की चक्की चलती है तो बचता नहीं है कोई भी। अगर आप इससे कुछ समझना चाहें, सीखना चाहें इस बात से, तो आपकी मर्जी है, नहीं तो वही बसंत सोनी जी की तरह कहें, मेरा मानना है भाव अपने। भाव गए घुसड़ में, हरियाणवी भाषा में भाव होने तो चाहिए ना। जिसमें भाव ही नहीं है उसको आप कहो भाव अपने होते हैं, भाव ही इनको आप भाव कहते हो। हैं, आपका मुखड़े के ऊपर बात मैंने छेड़ी थी, वो बात घूम गई है। तो मैं और मोनू जब वापिस आए तो मैंने मोनू से कहा, मोनू यार, उसको मोनू को मोनू मुखड़ा कहते हैं, वैसे तो नाम उसका भारद्वाज है। तो मैं, यार तेरे को ये मुखड़ा क्यों कहते हैं? बोले पवन भाई क्या बताऊं, बोले एक दिन कीर्तन में गए हुए थे, तो बोले पिंटू भाई, प्रवीण शर्मा है भिवानी के, संगीतकार भी हैं और गायक भी हैं, और रामोतार मोटा भाई, रामोतार तंवर, वह फेसबुक पे आईडी है, आप देख सकते हैं। तो बोले ये सारे बैठे थे, मैं भजन गाने लगा तो मेरे को रोक दिया। तो कीर्तन की बात है, पता नहीं कमरे पे बैठे, बोले, तो वो बोले रुक जा, तेरा मुखड़ा ही खराब है। तो बोला मैं उठ के मुंह धो के कंगी वगैरह करके कहना आके फिर बैठ के गाने लगा। फिर बोले तेरा मुखड़ा खराब है। बोला भाई मैं मुंह धो तो आया, कहना मुखड़ा खराब कैसे है? अरे बोलिया खागड़, बोलिया मुखड़ा मतलब जो तू भजन गाना शुरू कर रहा है ना, कि तो बोलिया वो कहना उसका ये स्थाई कह लो, टेक कह लो, इसको मुखड़ा ही बोलते हैं। बोले ये मुखड़ा ही तेरा ठीक नहीं है, तो उसका नाम मुखड़ा पड़ गया। तो सोनी जी, बसंत सोनी जी, आपका तो इस भजन का मुखड़ा ही खराब है यार, बताओ आगे मैं क्या बात करूं। चलो लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए आपके पहले अंतरे पे ही बात कर लेता हूं एक बार। जिंदगी में श्याम तेरे कर दी है नाम, जिंदगी में श्याम तेरे कर दी है नाम, तेरी सेवा ही करना मेरा बस है काम। अच्छी बात है, कैलाश जी ने लिख दिया है कमेंट में, ये बात सत्य है जी,
श्री बद्री सिंह जी की कविताएं आज भी हमारे झुंझुनू जिले के बहुत से गायक गाते हैं। अब श्याम अग्रवाल जी कहें मैंने तो बद्री सिंह जी के सुना ही नहीं, तो मैं क्या भाई, मैंने क्या ठेका ले रखा आपको सारी चीज बताने का या समझाने का। विकास रघुवंशी जी कह रहे हैं कि यहाँ भाव और सुर से कोई लेना देना नहीं है, भीड़ का मनोरंजन होना चाहिए, बस फिर आप भजन सम्राट। वेरी गुड। तो बसंत सोनी जी आपका अंतरे की दूसरी लाइन, अब जमाने से लेना क्या देना है, इनकी नजरों में ही मुझको रहना है। इनकी भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति पुतिन की नजर में, सॉरी, बाइडेन की नजर में, या रूस के पुतिन की नजर में। कभी कहते हो तेरी सेवा में जिंदगी गुजारूं, कभी कहते हो अब जमाने से लेना क्या और देना है, इनकी नजरों में ही मुझको रहना। किनकी यार, तुम तो बसंत सोनी जी अभी इस लायक भी नहीं हो यार कि मैं तुम्हारे लिखे भजन पे चर्चा करूं। ठीक है, मेरा कहना मत कहा करो यार, कुछ सीखो पहले। आपके ये दोनों भजन जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे ना, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, क्योंकि खाम खा ये चुभेंगे मेरी आंखों में, तो डिलीट कर दिए मैंने। जितनी बात थी आपको समझा दी है, मेरी तरह कुछ साल किसी अच्छे गुणी गुरुजन के चरणों में बैठ के लिखना सीखो। अब लिखना छोड़ दो, लिखना सीखो, उसके बाद लिखना। सविता चौधरी भी जुड़ गई है मेरे साथ लाइव में, हमारी गुरु बहन है। हमारे गुरु जी स्वर्गीय कृष्ण सिंह जी तंवर साहब की शिष्य हैं, ये हमारी गुरु बहन है। और एक है ये कोई श्री खाटू श्याम सेवादार परिवार ट्रस्ट, इन्होंने भी कमेंट किया कि हमने देखा है भाई, आप जो भी करते हो आलोचना ही करते हो, बुराई करते हो, तो बोला कोई ऐसी लिस्ट दे दो जिनके लिखे भजन हम गाना शुरू कर दें। तो मैंने इनको 3 कवियों की लिस्ट दे दी है। एक में मेरे दादा गुरु जी स्वर्गीय बद्री सिंह जी तंवर, गुरुदेव स्वर्गीय गजय सिंह जी तंवर साहब, और मेरे गुरु जी स्वर्गीय कृष्ण सिंह जी तंवर साहब की 3 नाम मैंने इनको दे दिया। तीनों के एक भजन का हवाला भी दे दिया है कि कौन सा भजन किस गायक ने गाया है। ठीक है, और ये अगर इनमें लगन होगी तो ये देख लेंगे। और दूसरी बात, इन श्री खाटू श्याम सेवादार परिवार ट्रस्ट के लिए एक बात और मैं विशेष कहना चाहूंगा अलग से, क्योंकि इनकी आईडी मैंने जब थोड़ी चेक की तो इन्होंने मथुरा का हवाला दिया हुआ है कि ये मथुरा रहते हैं। अब ये आईडी कौन चला रहा है? बसंत सोनी जैसे कोई भाई चला रहे हैं या कोई कवि चला रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये। ठीक है, ये सेवादार शब्द यूज कर रहे हैं अपने इस पेज या जो भी इन्होंने बना रखा है, श्री खाटू श्याम सेवादार परिवार ट्रस्ट। अरे मेरे भ्राता श्री जो भी हैं आप, श्री खाटू श्याम सेवादार परिवार ट्रस्ट के भ्राता श्री, जो आप ये आईडी को हैंडल करते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं भ्राता श्री, जिस स्थान पर आप रहते हैं, मथुरा, आगरा, मेरठ और आसपास के काफी इलाकों में ख्याल गोई के उस्ताद हुए हैं। और आप लोगों ने सुना होगा, अगर वास्तव में ही मथुरा रहते हैं तो, ख्याल गोई होती थी जिसको कि हमारे भिवानी में ख्यालबाजी भी कह देते थे। और ख्याल गोई के अंदर 2 अखाड़े फेमस रहे हैं आज तक, कलगी पक्ष और तुरा पक्ष। और सेवादार भाई, ख्याल गोई कभी सुन के देखना, यूट्यूब पे मिल जाएंगी, या फिर आपके मथुरा से 55 किलोमीटर दूर राजू बावरा भाई हैं, श्याम जगत के अच्छे गायक कलाकार हैं। और श्याम अग्रवाल जी को भी बता दूं, मेरी 2 रचनाएं राजू बावरा भाई ने भी गाई हैं। कितना रोया हूं सांवरे दर पे अब तेरा हाथ जरूरी सर पर, 1 जनवरी 2010 से लेके आगामी करीब 8-10 साल लगातार हिंदुस्तान के हर कीर्तन में जहां भी उनका कीर्तन रहा, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मेरे ख्याल से 70-80% कीर्तनों में उन्होंने उस रचना को गाया है। और उसके बाद मैंने सोचा न था ऐसा होगा कभी,
हैं, वो मेरी कव्वाली टाइप भजन भी राजू बावरा ने काफ़ी गाया है। तो ये जो सेवादार परिवार के हैं, इनसे कहूँगा कि एक बार आगरा तक जाते रहते होंगे आप, मथुरा से ही तो 55 किलोमीटर है, वहाँ राजू बावरा से मिल लेना और उनसे पूछना कि ख्याल गोई क्या होते हैं। वो ख्याल गोई के उस्तादों के शागिर्द हैं, उनको पता है कविता क्या चीज होती है। आप जैसे सेवादार बसंत सोनी और श्याम अग्रवाल को क्या पता कविता क्या होती है। कागज कलम उठाने से कोई कवि नहीं हो जाता। गुरुजनों की सेवा में बैठकर जब कुछ सीखने को मिलता है, जब कुछ सीखने को मिलता है। और मैंने खुद अपने पारिवारिक मंदिर पर 1992 की बात है, 95 की बात है शायद, 95 में ख्यालबाजी का प्रोग्राम कराया था। आगरा से दुर्गा भाई आए थे, रोशनलाल जी आए थे और दो तीन। जब उनका मुकाबला चलता है ना, तो ये सेवादार बसंत सोनी श्याम अग्रवाल वगैरह के तो रूह कांप जाए। रूह शब्द यूज कर रहा हूं मैं, रूह कांप जाए इनकी जब इनको पता चले भजन लिखना और गाना क्या चीज होती है। जब ख्याल गोई के उस्तादों की वो जब सुनेंगे ना मुकाबला। और इस मुकाबले के ऊपर एक छोटी सी बात मेरे को याद आ गई। हमारे भिवानी में कई साल पुरानी बात है, होगी करीब 40-45 साल पुरानी बात। यहाँ हमारे भिवानी शहर में बिचला बाजार में चौधरियों का दरवाजा है, उनका क्या नाम है, कोई खुशी का माहौल था। तो क्या नाम है, उन्होंने ख्याल गोई का प्रोग्राम कर रखा था। तो उस्ताद लोग आए हुए थे, मोहम्मद जी, बुंदू जी उस टाइम होते थे। तो उनका मुकाबला चल गया, लाइव प्रोग्राम में मुकाबले चलते थे। एक एक मात्रा के ऊपर बात चलती थी, एक एक मात्रा, लघु और दीर्घ सब तक पर लड़ाई होती थी। अब ये मुकेश गुप्ता आ गया, क्या नाम, श्याम अग्रवाल का कमेंट कर रहा है, भैया जितना आप दूसरों में कमी निकालते हैं ना, उतनी अपनी कमी को खोजिए। अरे मेरे में कमी है वो मैंने पता है, ठीक है, सारे जगत में नाम होगा, सुबह सुबह प्रभु का नाम लेना चाहिए, दूसरों की कमियां नहीं। अरे तुम जैसे, यार मैं क्या शब्द यूज करूं तुम जैसों के लिए, समझे? जो बात करा ना उसी को ध्यान से सुन ले, फिर मेरे को शिक्षा देना प्रभु का नाम लेना चाहिए। और चलो छोड़ो। तो मुकाबला चल रहा था और वहां किसी ने कह दिया आयोजकों में से ही कि जी वो रचना सुनाओ ना। तो वहां जो ख्याल गोई के उस्ताद जो आपस में भिड़े हुए थे, मुकाबला चल रहा था, क्या कहते हैं उस आयोजक को, एक तरफ बैठ जा साले, यहाँ इज्जत दाव पे लग रही है, तुझको वो सुनने की पड़ी है आज के किसी भजन गायक में वो हिम्मत जो सिर्फ इतना ही कह दे कि मैं, जो आप कह रहे हो ये भजन मेरे को पसंद नहीं है, ये भावहीन और अपभ्रंश से, इसको मैं नहीं गाऊंगा। गायक और लेखक तो वे लोग थे, ठीक है। और कैलाश चंद जी जांगिड़ जुड़े हुए हैं मेरे साथ हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने नंदलाल जी का जिक्र किया था अभी, बेगराज जी के बड़े भाई का, पात्रवाड़ी का। हमारे दादा गुरु जी का मोहल्ला है मानान पाना भिवानी में, 16 पाने हैं। जैसे बड़े शहरों में कॉलोनी बोल देते हैं, है जी, जैसे दिल्ली में है तिलक नगर, विकास नगर वगैरह वगैरह, ऐसे हमारे भिवानी में पन्ना बोल देते हैं। ये राजपूतों का शहर कहलाता है, तो पन्ना बोल देते हैं, 16 पाने हैं। तो उनमें से एक पन्ना है मानान पाने में दादा गुरु जी बद्री सिंह जी का घर और वहाँ की निवास स्थान था। और एक भजन में गुरु जी मेरे कृष्ण तंवर जी ने भी एक जिक्र किया है, लखा सिंह जी ने वो भजन गाया, मेरे को ध्यान नहीं है, शायद खुल के सारे ताले, शायद उसी में लगाया है, पता नहीं किसी और भजन में है। कृष्ण का शहर भिवानी, पान्ना है मानान, ठीक है। तो उस मानान पान्ने में कैलाश चंद जी गौर करिएगा, हैं, ये मुकेश गुप्ता वर्गे के बस की बात नहीं है ये सुननी, इनकी हिम्मत ही नहीं है, कालजा ही नहीं है इनका हरियाणी में गए तो सुनने का, कि सच को सुनने का, ठीक है। तो मानान पान्ने में प्रोग्राम चल रहा है। मैंने शुरू में ही कहा कि
लक्ष्मीचंद में भी हिम्मत नहीं थी हैं दादा गुरुजी के मुकाबले में कविताई करने की। तो मुकाबला होता था तो अरे ये शिक्षा मध्य मुकेश गुप्ता, बुरा जो देखण में चला बुरा न मिला कोई हैं। अरे तुम अपने सोचो, तुम्हारी समीक्षा कर रहा हूं मैं, तुम्हारे भैया की समीक्षा करूंगा अभी, रुक जाओ, तुम फिर सोचना कि नाम बुरा कौन है और गलत क्या है। तो मुकाबला चल रहा और वहां राजपूतों का मोहल्ला, राजपूत थे दादा गुरुजी। तो राजपूत काफी संख्या में, एक तक तो और भी अदर्स कास्ट के भी होंगे 2 4 5। तो नंदलाल जी ने एक रचना, उसको टेक बोलते थे हैं, तो वो टेक शुरू करी। यही ख्याल गोई में होता है, जो टेक दे दिए उसी टेक पे मुकाबला चलेगा। तो वो टेक दर्दी कुछ है उसकी, वो पूरी तो मेरे को याद नहीं है। तो बद्री सिंह जी नाम था, बद्री की माँ पे चढ़ा कुंजड़ा मजे मजा आया, कुछ इस प्रकार की वो टेक थी। और इतना सुनते ही जो राजपूत बिरादरी के वहां लोग बैठे थे, दादा गुरुजी के परिवार के ही कह लो, क्योंकि वहां मोस्टली एक ही परिवार के लोगों के मकान होते हैं, तो वे एकदम गुस्सा हो गए। बोले यो ब्राह्मण पंडित जी, मतलब नंदलाल जी के बारे में, बोले इस ब्राह्मण ने यो क्या कह दिया है। बद्री सिंह जी जैसे गुरुजी के, उन्होंने सोचा बद्री सिंह जी की माँ के बारे में कहते हैं। तो बोले नहीं नहीं, गुरुजी बोले बैठ जाओ तुम, गुस्सा मत हो, बात को समझो क्या कह रही है। वो कविता ही थी, तो वो पूरी लाइन तो मेरे ध्यान नहीं है। तो उनका कहने का भाव ये था नंदलाल जी का, बद्री मतलब बेर, और वो पेड़ पे चढ़ेगा, माँ पे चढ़ेगा, मतलब बड़बेरी पे, बेरी जिसको बोल देते हैं, बेर के पेड़ को बेरी भी बोल देते हैं, बड़बेरी भी बोल देते हैं हमारे हरियाणा में। तो वहां से पेड़ तोड़ेगा तो वो बेर तोड़ेगा, तो उसको मजा तो आएगा, खाएगा क्योंकि बाद में। तो चलो वो बात समझा दी गुरुजी ने। उसके बाद गुरुजी ने टेक रखी, नंदलाल की बाण बाजगी राजपूत के संग। फिर वो राजपूत फिर कहने लगे दादा गुरुजी को कि यार बद्री, क्योंकि वो तो कह सकते थे क्योंकि उम्र में बड़े थे उनसे कई, माँ चाचा ताऊ भी थे दादा गुरुजी के, आदरणीय तो हमारे लिए थे ना दादा गुरुजी, और आज भी हैं, लेकिन उनके लिए तो वो भाई, छोटे भाई या बेटे या जो भी हैं वही थे ना। तो बोले यार बद्री क्या है यार, बोले यो इजायत ब्राह्मण इजायत है हो गया, तय भी के नाम इसी बकवास करे। फिर नंदलाल जी बोले अब ठाकुरो बात सुन लो, गलत को नहीं कहने लग रहा है, यो सही कैसे बद्री के नाम, तुम बात न समझो तो सही क्या करे। बोले नंदलाल की बाण बाजगी, मेरी बाण खातर को नहीं कहता, नंदलाल मतलब भगवान श्री कृष्ण। बोले नंदलाल की बाण सुभद्रा अर्जुन के साथ नहीं गई थी क्या, ठीक है। तो मुकेश गुप्ता थोड़ी जो मन के चक्षु है ना वो खोलो, और फिर ये लोक लुभावन, मैंने कल परसों भी कहा था, ये लोक लुभावन बातें मत किया करो, भाव वगैरह बुरा जो देखण में चला है, ये है वो है, ये मत किया करो, ठीक है। सच्चाई पे बात किया करो कहना। ये लोक लुभावन बात करने वालों को ही वजह से आज भजनों का बेड़ा गर्क हो रहा है। अदरवाइज पुरानी कविताएं उठा के देखो 40-50 साल पहले की। और रही बात संजय टिबरेवाल जी, आपने कहा मुकेश के उसमें कि ज्ञान ज्यादा है इनको, मतलब मेरे में, तो ये ज्ञान कह लो जो भी है ये गुरुजनों से मिला है, ये ऐसे ही कोई के नाम गूगल से नहीं मिला है के नाम। और जो बात कहता हूँ उस पर दिल खोल के कहता हूँ, और आप लोगों को भी पूरी छूट देता हूँ कि अगर मेरी कोई बात गलत है तो सबूत के साथ उसको साबित कीजिएगा, मैं गलती सार्वजनिक रूप से मान लूंगा, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। तो ये सेवादार भाई का भी जवाब दे दिया मैंने, बसंत सोनी जी का भी दे दिया। अब आ जाइए आप श्याम अग्रवाल जी का। अच्छा आपने मुकेश को बोला है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, मैं सोचा मेरे बारे में कहे, कोई बात नहीं है, तो मैं भी बुरा नहीं मानता अगर मैं आप मेरे को भी कह रहे हैं तो कोई बात नहीं है। ये मुकेश गुप्ता तो बच्चा है अभी, इसको अभी काफ़ी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं श्याम अग्रवाल जी पे आता हूँ। तो श्याम अग्रवाल जी को जैसे उन्होंने कहा कि 40 साल में उन्होंने मेरे भजन नहीं सुने, तो पहले तो एक बात थोड़ा सा, श्याम अग्रवाल भाई साहब पर्सन है मेरा, 40 साल आपको हो गए मेरे भजन नहीं सुने कभी भी, मतलब 40 साल से आप भजन तो सुनते आ रहे हैं ना, तो लिखते कब से आ रहे हैं, एक सवाल नंबर 1।
आपकी एज कितनी है? जैसे मैंने बताया मेरी 62.5 साल एज है। आपकी एज कितनी है और आपने लिखना कब से शुरू किया? जबकि मैंने अपनी कई लाइव में कहा है कि मैंने करीब 22-23 साल अंदाज हुए हैं लिखते हुए। तो आपको कितने साल हो गए लिखते हुए? फिर आपने श्याम बाबा के 2000, दादी जी के 700, रानी सती के, बालाजी के 500 और अन्य देवी देवताओं के 1000 टोटल मिला के आपके हो गए 4200 भजन। ठीक है। तो एक तो मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे श्याम भाई से थोड़ा सा अनुरोध करें कि उनका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया होगा ना, 4200 भजन लिख दिए है जी। तो वो कौन सी वो किताब आती है वर्ल्ड रिकॉर्ड की, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो उसमें कम से कम इनका नाम सादर इज्जत के साथ जाना चाहिए ना। 4200 भजन कोई ऐसे ही थोड़ी होते हैं। 85 साल की उम्र में मेरे गुरुजी अभी कि नाम पवन बासोतिया जी पूछ रही है श्याम अग्रवाल है कौन? भाई जी श्याम अग्रवाल जी बहुत महान लेखक हैं, 4200 भजन इन्होंने अब तक लिखे हैं, ऐसा इन्होंने वो दिया है। कलकत्ता में रहते हैं, SCI म्यूजिक के नाम से इनकी कंपनी है जिसमें ये भजन वगैरह गायकों के रिकॉर्ड करते हैं और उन गायकों के साथ फिर वो फोटो खींच के अपनी फेसबुक पे भी छोड़ते हैं। क्योंकि आजकल एक ये चलन हो गया कि आज ये फलाने गायक जी आए और इन्होंने हमारे स्टूडियो में इस भजन की रिकॉर्डिंग करी। तो कौन बासोतिया जी आप भी अच्छे गायक हैं, मैं आपको लाइव सुनता रहता हूँ। ये अलग बात है कि कुछ दिन से मैं आपके भजनों को डाउनलोड करके मतलब मैं अपनी सेवा नहीं दे पा रहा, तो कुछ मेरी व्यक्तिगत मजबूरी है और कुछ क्या नाम टाइम का अभाव कह लो, तो आपसे संपर्क कोई खत्म नहीं हुआ है। तो आप भी इनके स्टूडियो में जाएं और 2-4 भजन रिकॉर्ड करके तो उसको क्या नाम जारी करें। अरे होगी कंपनी क्या मतलब पवन बासोतिया भाई आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? होगी कंपनी मैंने तो सुना नहीं। अरे सुना तो इन्होंने भी मेरे बारे में नहीं भाई, लेकिन वो कंपनी तो है भाई। तो मऊनाथ बंजन आप रहते हैं, मैं श्याम अग्रवाल जी को बता देता हूँ। ये पवन बासोतिया जी क्या नाम है मऊनाथ बंजन में रहते हैं और अभी हम कुछ समय से फेसबुक पे जुड़े हैं, करीब 3-4 महीने से। आचार विचार हमारे थोड़े से मिल जाते हैं क्योंकि बगैर लाग लपेट के बात ये करते हैं, बगैर लाग लपेट के मैं करता हूँ हैं। तो चलो कोई बात नहीं। तो 4200 भजन के लिए श्याम अग्रवाल जी आपको क्या नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका बन चुका है और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका नाम उस किताब में आए जिसमें है। मैं आपके लिए शुभकामनाएं करता हूं और आप उस पर करिए। और अब आपके जो 7 भजन मेरे को मिले हैं, थोड़ी सी अब उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि समय चल रहा है और कई जने मेरे से कह देते हैं यार पवन तू बहुत लंबी खींच देता। भाई मैं क्या करूं, बात में बात निकल जाती है यार हैं। अब एक ही विषय पे चलें तो थोड़ा बीच में हंसी मजाक हो और थोड़ा सा ये होता रहना चाहिए। तो आपका एक ये भजन है, हाथ जोड़कर मांगता हूं ऐसा हो जन्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, हाथ जोड़कर मांगता हूं ऐसा हो जन्म। ये तर्ज है मेरे प्यार की उम्र हो, फिल्मी गाना शायद। लेकिन श्याम भाई जहां तक मेरे थोड़ा सा दिमाग में यार घूम रही है बातें, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, क्या ये उसी फिल्मी गाने की वर्डिंग नहीं है? अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो थोड़ा सा उचित नहीं है कविता की दृष्टि से। बसंत सोनी जी आ गए हैं, लाइव आ गए हैं। बसंत जी मैंने आपके विषय में काफी चर्चा कर ली है, आप सुन लीजिएगा बाद में रिकॉर्डिंग, ठीक है। आपका काफी गुणगान किया है मैंने तो सुन लीजिएगा। तो अब श्याम अग्रवाल जी आगे आपका पहला अंतरा, तेरे चलते बनी मेरी पहचान सांवरे। ठीक है। वरना गली गली में घूमते, यहीं आ जाओ श्याम भाई। तेरे चलते बनी मेरी एक वचन प्रथम पुरुष, जिसकी मैं बार बार जिक्र करता हूं। वचन, पुरुष, लिंग, कम से कम ये तो मेन आधार होता है कविताई का। ये थोड़ी है कि कुछ भी लिख दो। अब तेरे चलते बनी मेरी पहचान, मेरी प्रथम पुरुष एक वचन। अब आगे क्या लिखते हो? वरना गली गली में घूमते, घूमते बहुवचन हो गया मेरे भाई।
वरना यहां होना चाहिए था, वरना गली गली में घूमता। ता, ते नहीं, ता। बन के बावरे, फिर वही बहुवचन, बन के बावरा। अब उठेगा तेरी राहों में जो मेरा हर कदम। अब यहां फिर एक वचन। ठीक है, गलतियां नोट करते जाना अपनी खुद ही। आपने 5 से 10 मिनट के बीच में लिखा हुआ ये भजन बताया है, इन 10 भजनों में से एक है ये, और जिसको आप कह रहे हो कि सारा श्याम जगत गाता है। श्याम जगत क्या क्या गाता है वो तो मेरे को ही पता है। हाथ जोड़कर मांगता हूं ऐसा हो जन्म, मांगता हूं एक वचन। जाने अनजाने में ऐसा एक काम हो गया, मेरी जिंदगी का मालिक मेरा श्याम हो गया। अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरी जिंदगी का मालिक मेरा श्याम हो गया। अब आगे, वरना इतने भी बुरे न थे मेरे कर्म। वेरी गुड। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म। ठीक है। कैसे भूलूं करी जो तूने मेहरबानियां, एक अनजाने के वास्ते, एक अनजाने के वास्ते क्या क्या नहीं किया। श्याम गाएगा गुण जब तक दम में है दम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। अब जो इसमें 2-3 कमी नजर आई है, मैंने श्याम भाई आपको बता दी है, आप इस पे गौर करेंगे। ठीक है। और भावनाओं में ये नहीं कहेंगे कि ना 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 ना, कमी है, व्याकरण की कमी है। और मैंने पीछे भी कहा है कि हिंदुस्तान में हजारों हजार हिंदी एमए को पढ़ाने वाले प्रोफेसर मौजूद हैं आज देश में, उनसे जिक्र कीजिएगा व्याकरण के बारे में, वो आपको अच्छी तरह बड़ी प्रकार बता देंगे। अब आपका एक दूसरा भजन है, मेरे सपनों में आते हैं श्याम, खाटू के बाबा श्याम, खाटू के बाबा श्याम। अब इसकी तर्ज है, सावन को आने दो, सावन को आने दो, मेरे सपनों में आते हैं। ठीक है। अब सपनों में दिखते हैं मुझको खाटू के प्यारे नजारे, बैठे सिंहासन पे बाबा करते हैं मुझको इशारे, वो हाथ हिलाते हैं, दर पे बुलाते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं, खाटू के बाबा श्याम, मेरे सपनों में आते हैं खाटू के बाबा श्याम। अच्छी बात। लहराते देखे हैं हमने, होगी ना गड़बड़। अब कहां तो मेरे प्रथम पुरुष एक वचन मेरे, और कहां लहराते देखे हैं हमने प्रथम पुरुष बहुवचन, एक वचन नहीं बहुवचन। वरना होता क्या, लहराते देखे हैं मैंने श्याम निशान हजारों। अब मैंने नहीं, आपने हमने कर रखा है, होगी मिस्टेक आपसे। आरे के साथी यही है, यही है। अब यही कौन, यही कौन है जी? वही बात, अमेरिका का बाइडन या रूस का पुतिन। आरे के साथी यही है, प्रेम से इनको पुकारो। वरना होता क्या, आप क्या कह रहे हैं ऊपर, मेरे सपनों में आते हैं बाबा श्याम, तो यही है जो पैदल चलते हैं संग उनके चलते हैं, रास्ता दिखलाते हैं खाटू के बाबा श्याम। सपनों में रोज आते हो, एक दिन सचमुच आना, श्याम कहे थोड़ी सेवा हाथों से मेरी कराना, सपने मेरे सच होंगे, दोनों एक संग होंगे। दोनों मतलब तुम और हम, इनके नहीं, ये नहीं। जैसे आपने ऊपर कहा है, लहराते देखे हमने, वो तो बहुवचन हो गया। आरे के साथी यही है, यही है, यही है, यही है क्या। और यहां कहते हो सपने मेरे सच होंगे, दोनों होंगे संग। यही और मैं, यही और मैं जुड़ता है क्या कहीं दोनों में, यही और मैं।
है जी। दोनों होंगे संग, दोनों में तो मैं और तू यही है और मैं तो नहीं, या मैं और यही तो नहीं। कभी गौर करें ना, ये छोटी छोटी बातें हैं जो गुरुजनों के चरणों में बैठ के ही सीखने को मिलती है। श्याम अग्रवाल बोले अब मन में जो भाव आते हैं कागज कलम उठा के लिख देते हैं, ऐसे नहीं आते ये क्या नाम। और फिर चैलेंज करते हो। यार मैंने कल भी एक बात कही थी, क्यों खामखा तुम बात को बतंगड़ बनाते हो? तुम्हें पता है तुम लोगों में कितनी कमियां हैं, उसको क्यों नहीं साइलेंट बैठ जाते? चैलेंज करते हो मेरे को यार। चैलेंज करते हो तो फिर सुनो ना कमियों को। क्यों ये मुकेश गुप्ता को आगे करते हो क्या नाम? हैं? खुद आओ, जैसे मैं लाइव आया हूं, लाइव जुड़ो ना, एक एक भजन के ऊपर आपके बात कर देते हैं क्या नाम। चलो आगे देख लो आपका। खाटू बुला रहा है कृपा नहीं तो क्या है। वेरी गुड है, प्रशंसा करता हूं। खाटू बुला रहा है कृपा नहीं तो क्या है, अब तक निभा रहा है कृपा नहीं तो क्या है। वेरी गुड। पवन जलान वो नाम है मुकेश गुप्ता जो सिर्फ आलोचना नहीं करता, प्रशंसा भी करता है। लेकिन जब हद हो जाती है ना, और मैंने एक दिन पहले भी जिक्र किया था कि हमारे भिवानी शहर के रमेश कौशिक बाबा ने मेरे पे कटाक्ष किया था। बोला तूने सीखा क्यों चाचा से इतना? सीख लिया यारो, तब ये कमी बर्दाश्त नहीं होती। और क्या बुरी बात है, आज से 40-50 साल पहले कविताई की क्या नाम है आलोचना होती थी उस समय भी, ये थोड़ी है। अब वो आलोचना पे बात आ गई दादा गुरु जी कि हमारे बद्री सिंह जी तंवर साहब का ससुराल थी यहाँ भिवानी के पास ही, करीब होगा करीब 10 किलोमीटर दूर मानेरू गांव, जिसको हरियाणवी में अधिकतर मानंडू भी बोल देते हैं। और मेरे रिश्तेदार रिश्तेदार तो मैं हूँ उनका एक्चुअल में। बीडी गुप्ता जी, बनारसी दास गुप्ता जी का आपने नाम सुना होगा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है, मेरे ससुर के सगे मामा जी थे बनारसी दास गुप्ता जी, वो भी मानंडू गांव कह लो, मानेरू गांव के थे। और मेरे दादा गुरु जी की भी ससुराल मानेरू थी। तो वहां पर मांगे राम आए हुए शर्मा, और उनकी एक रागनी बहुत हिट है, जो ये कहते हैं ना अब श्याम अग्रवाल कह रहे हैं मेरे ये श्याम जगत भजन गाते हैं, वैसे ही वो हिट है हरियाणा के अंदर वो रागनी उनकी मांगे राम जी की। क्या नाम? गंगा जी तेरे खेत में गड़े से हिंडोले चार, कन्हैया झूल रहा साथ में रुकमन। जब ये मैंने सुनी एक दिन, मैंने वैसे ही चर्चा कर दी। क्या नाम? हमारे मेरे पुराने घर के पास धर्म सिंह हैं राजपूत, और ये बाबा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ रमेश कौशिक भी ये बैठे थे, तो वो रागनी का जिक्र आ गया। मैंने कहा ये रागनी गलत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का पहली बात तो गंगा जी के किनारे पे कोई लीला ही नहीं है। मांगेराम जी ने वो लिख दी, आज देश गा रहा है उसको। यूट्यूब पे देखो आप, सैकड़ों आपको सिंगर मिल जाएंगे जो उस रचना को गा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये रचना ही गलत है। तो वो धर्म सिंह, जिसको हम धर्मो भी बोलते हैं प्यार से, चाचा लगते हैं वो तो वैसे समाज की दृष्टि से मेरे, तो मैं बोला चाचा ये गलत है। बोले ना यार कैसे गलत है? मैं गलत है, मैं वो क्या नाम गंगा जी के किनारे गड़े से हिंडोले चार। भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथों के हिसाब से कोई एक तो ऐसा वृतांत बता दो जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने गंगा जी के किनारे कोई लीला की हो। और इसमें तो गड़े हिंडोले साथ कन्हैया जोड़ रहा संग में रुकमण। मैं दूसरी बात, जितने भी चित्र मतलब वृतांत चित्र देखने को मिलते हैं और वृतांत सुनने को मिलते हैं, उसमें तो राधा जी जुड़ रही हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, रुकमण का तो कहीं कुछ सुना ही नहीं। वो फिर जुड़ने वाले दो हैं भाई, रुकमण लगा लो चलो 1 मिनट के लिए, तो रुकमण और कृष्ण दो ही तो हैं, तो हिंडोले 4 मतलब 2 एक्स्ट्रा किसके लिए? फिर उसी कविता के अंदर उस रागणी में कह लो आगे कहीं है, अयोध्या दोहरा आकर दरिया पता नहीं या कलाया गंगा नाम। गंगा नाम, अरे गंगा जी तो गौमुख से चली है, और मेरी जानकारी के अनुसार गौमुख से चलते ही गंगा हो गई। और क्या नाम ऋषिकेश हरिद्वार से निकलते निकलते
इलाहाबाद के अंदर जहां त्रिवेणी में संगम होता है वहां तक गंगा ही तो है। अयोध्या दोरई आके दरिया गंगा नाम या कुछ ऐसा उसका वो है लाइन में। ये थोड़ी है कि ऋषिकेश में कमला और हरिद्वार में विमला कुछ ऐसा नाम हो, गंगा ही है, गंगा है। तो कुदरती क्या हुआ कि उस हमारी वार्तालाप के कुछ समय के बाद, ध्यान नहीं है, करीब शायद साल डेढ़ साल बाद की बात है, पता नहीं कैसे, तो दादा गुरु जी की पुण्यतिथि थी। तो उस उपलक्ष्य में मतलब ये जो रमेश कौशिक बाबा का मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ, इनके ही पारिवारिक मंदिर है राधा कृष्ण जी का यहाँ भिवानी शहर में, उसके अंदर प्रोग्राम रख रखा था गुरुजनों ने, तो दादा गुरु जी की पुण्य स्मृति में। तो वहाँ पर दादा गुरु जी के एक शिष्य होते थे यादव, फूलचंद जी यादव। तो उन्होंने फिर एक रचना सुनाई थी जो मैंने उस टाइम तो रिकॉर्ड की थी, वो आज मेरे पास है नहीं वरना मैं सुनाता। तो उन्होंने वो रचना वहां सुनाई थी, यमुना जी के तीर पे गड़े से इंडोले दो ही। फिर जब वो पूरी रचना मैंने रिकॉर्ड की थी और फिर वो हमारे जो चाचा हैं धर्मू सिंह, उनको भी दिखाई थी और सुनाई थी, फिर वो भी मान गए थे। फिर मैंने फूल सिंह जी से पूछा था उसी दिन जिस दिन उन्होंने वो रचना गाई थी, तो उनको वो रचना याद रहती थी। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुनने को मिला है कि फूलचंद जी भी सुरक्षितार गए हैं, तो अदरवाइज अगर वो आज होते तो मैं आपको उनकी वो दिखा देता। तो फूल सिंह जी से मैंने पूछा कि फूल सिंह जी ये रचना कब लिखी थी गुरुजी ने? जब उन्होंने बताया कि मानेरू के अंदर मांगे राम आए हुए थे और उन्होंने ये गाया, और गाने के बाद गुरुजी मतलब बद्री सिंह जी से कहा कि ठाकुर साहब मेरी ये रचना ठीक है, तो बद्री सिंह जी ने कहा नहीं गलत है ये। और बोले जब वहीं पर गुरुजी ने, बद्री सिंह जी ने ये तत्काल मतलब रचना वहां बनाई थी और गाई थी। तो बद्री सिंह जी के बारे में एक बात मैं बता दूं श्याम अग्रवाल जी भाई को। जैसे श्याम अग्रवाल जी कह रहे मैं 5 मिनट में भजन लिख दिए दो, तो दादा गुरु जी में हमारे में वो कैपेसिटी थी कि वो गाते 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 भजन बना देते थे और एक भजन को 2 घंटे का भी बना देते थे। आप में भी अगर वो क्वालिटी है तो मैं नमन करता हूँ आपको, और उसी क्वालिटी को देखने के लिए मैंने आपको ओपन रिक्वेस्ट कम के नाम ओपन चैलेंज किया है कि आप वो करके दिखाएं जो आपने अप्रैल 2020 में कोरोना काल के दौरान लाइव चर्चा में भजन प्रवाहक संघ के उस पेज पर या जो भी है उस पर कहा था कन्हैया मित्तल से चर्चा के दौरान। कोई बात नहीं है, आप में क्वालिटी हो सकती है, हमारे दादा गुरु जी में दी थी तो आप में क्यों नहीं हो सकती। लेकिन मैं थोड़ा शंका है तो शंका का निवारण तो होना चाहिए ना। तो चलो अब आपका ये भजन खाटू बुला रहा है कृपा नहीं तो क्या है, अब तक निभा रहा है कृपा नहीं है तो क्या है, वेरी गुड है। लेकिन अब आगे देखिए, कोई साथ दे या न दे तूने दिया सहारा, महसूस होता है सिर पे बस हाथ तुम्हारा। अच्छी बात है। अब भी फिरा रहा हूं, अब भी फिरा रहा है कृपा नहीं तो क्या है। अब देखिए ये जो लाइन है ना, ये थोड़ी सी खटकती है। अब भी फिरा रहा है, क्या फिरा रहा है, ये क्लियर नहीं हो रही। यहां अब भी हाथ फिरा रहा है, कुछ ऐसा ही वो शब्द आना चाहिए था। हाथ शब्द आपने आगे तो दे दिया, महसूस होता है सिर पे बस हाथ तुम्हारा, बस हाथ है तुम्हारा, अब भी फिरा रहा है, यहां तो क्लियर नहीं हो रहा है ना भाई, ये होना चाहिए था। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए था। खाटू बुला रहा है कृपा नहीं तो क्या है, वेरी गुड। कहते थे सारे मुझको डूबेगी मेरी नैया, पर मुझको क्या पता था बन जाएगा केवैया। अब भी चला रहा है कृपा नहीं तो क्या है, क्या चला रहा है? पर मुझको क्या पता था बन जाएगा खिवैया। कौन खिवैया बनेगा ये तो बताओ। कहते थे सारे मुझको डूबेगी मेरी नैया, ठीक है, सारे कह रहे थे भाई तेरी श्यामलाल नैया डूबन आ रही है, ठीक है, इसका भाव तो यही है ना। पर मुझको क्या पता था बन जाएगा खिवैया, कौन बन जाएगा? फिर वही बात पुतिन बन जाएगा या बाइडेन बन जाएगा, कौन है? अब भी चला रहा है, क्या चला रहा है, क्या चला रहा है कहीं क्लियर? अब भी चला रहा है कृपा नहीं तो क्या है। यूं नहीं भाई श्यामलाल,
हम्म। औकात से भी तूने लाखों गुना दिया है, मिली श्याम को जो सेवा, तेरा ये शुक्रिया है। अब तक गवा रहा है, कृपा नहीं तो क्या है, खाटू बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है। समझ गए होगे आपके अपने इस भजन में। और जो इस भजन को गाते हैं, अगर श्याम भाई न बता सके तो जो इस भजन को गाते हैं वो बता दें, जितनी कमी मैंने इस भजन के बारे में कही। अब नेक्स्ट आपका भजन श्याम अग्रवाल जी। सुन ले ओ सांवरिया मुझे तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा मुझे तेरा ही सहारा, तर्ज सारी दुनिया प्यारी पर तू है, क्या है वो जो भी है। चलो अब अंतरा। दूर दूर तक ओ सांवरिये सूझे नहीं किनारा। अच्छी बात है, हो जाता है जीवन में कई बार। एक बार आ जाओ मनमोहन, मैंने तुम्हें पुकारा। श्याम भाई, अब सांवरिया खाटू नरेश को कह रहे हो, क्या मनमोहन भी खाटू नरेश को कह रहे हो? क्योंकि मैंने तो जितना सुना है, भगवान श्री कृष्ण ने बरब्रिक जी को यही वरदान दिया था कि आगे चलकर तुम मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे। अब श्याम में सांवरिया सांवरे ये तो सही है, मनमोहन मुरली वाला काना गिरधारी ये तो नहीं चलेंगे। और तुम चलाते हो तो चला लो, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें पुकारा, तुम बिन कौन हमारा हमारा। मैंने तुम्हें पुकारा, तुम बिन कौन हमारा। मैंने प्रथम पुरुष एक वचन, हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन। क्या लिखा आपने मेरे को कमेंट में कि मेरे ये 10 भजन श्याम जगत के सारे गा रहे हैं। अरे गाते हैं, मेरे को पता है, जब तो भट्टा बैठ रहा है। मैं इसी चीज का तो रोना रो रहा हूं इतने सालों से कि भावहीन और भजन लिखने और गाने वालों ने भजनों का धेला उठा दिया। आज 40-50 साल पहले आप लोग लिखते ना ऐसा, और गुरुजनों की स्टेज पे कभी गाते हैं, तो जिंदगी में दावा करता हूं दोबारा स्टेज पे चढ़ने लायक आपको मानते नहीं वो, ना तुम्हारे को चढ़ने देते, कभी पब्लिक ही नहीं चढ़ने देती, सुनने वाले श्रोता ही नहीं चढ़ने देते। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, मेरे को पूरी बात पे ध्यान नहीं है। दादा गुरुजी बद्री सिंह जी तंवर साहब भिवानी के अंदर प्रोग्राम दे रहे थे, लाइव प्रोग्राम चल रहा था कीर्तन का, और उन्होंने एक वो है, मेरा ध्यान नहीं है, श्याम अग्रवाल के नाम से हमारे भिवानी के हैं, वो मेरे साथ फेसबुक पे आप देख सकते हैं। तो वो बताया करते और अब भी बताते हैं, कई बार जिक्र हो जाता है। तो उन्होंने गढ़वाला नहीं तो मुरली वाला था, त्रेता में ये था, कुछ ऐसा भजन है दादा गुरु जी का। जब वो भजन पूरा हो गया तो लोग उठ के चल पड़े। बताते हैं, बोले रे बैठो बैठो। बोले बैठने के लिए रह क्या गया, त्रेता से लेके कलयुग तक का सारा ही तो किस्सा सुना दिया गुरुजी ने एक भजन के अंदर ही, अब क्या सुनाएंगे बाकी क्या सुनाएंगे। तो बात यह है कि कविताई के घर बहुत दूर हैं, कविताई के घर हमारे हरियाणवी का होता है बहुत दूर हैं। तुम लोग एक सिंपल व्याकरण की गलती को अपनी नहीं सुधार पाए आज तक हैं। एक वचन बहुवचन तक का तुम्हें ज्ञान नहीं, प्रथम पुरुष द्वितीय तृतीय पुरुष तक का तुमको ज्ञान नहीं। तुम खाक लिखोगे, अगर दुनिया गाने लगी तो इसका मतलब तुम अपने आप को हीरो समझ गए। ये सभी के लिए कह रहा हूं जो भावहीन और अपभ्रंश भजन लिखते हैं। धेला उठा दिया तुम लोगों ने कविताई का, समझे। और सहन होता नहीं, आलोचना सहन होती नहीं। अरे मैं खुला मेरे बारे में खुद के बारे में कहता हूं, मेरी कोई भी बात गलत लगती है आप कमेंट करिए। मेरा लिखा भजन आपको कोई भी गलत लगता है, कोई एक शब्द भी गलत लगता है, कमेंट करिए, आलोचनात्मक कमेंट करिए, मैं कभी बुरा नहीं मानता। तुम भगवान हो भाई साक्षात,
है, भगवान को भी बुरा नहीं लगा। प्रभु राम 14 साल का वनवास काटकर जब अयोध्या आते हैं, क्या नहीं सुनने को मिला? सीता जी का त्याग करना पड़ा। लव कुश का जन्म क्या नाम वो ऋषि जी के आश्रम में हुआ। जब भगवान सुनने का सामर्थ्य रखते हैं, तुम भगवान से भी बड़े हो गए। भगवान के भजन लिखते हो, भावहीन और अपभ्रंश, और तुम्हारे अंदर इतना मादा नहीं है कि अपनी कमी पे आलोचना सुन सको। बन गए श्याम भगत। लिखना ही छोड़ दो ना, कोई आलोचना ही नहीं करेगा। क्या जरूरत है लिखने की? और लिखते हो तो अच्छे लिखो। क्या दे रहे हो आप समाज को? और मैं जो ये चर्चा करता हूं ना, वो इसका मनीष गुप्ता ही है नाम शायद, वो श्याम अग्रवाल का प्रिय कमेंट कर रहा था, खुद की कमी देख। अरे हम कमी खुद की देखते हैं। एक भजन लिखता हूं, 10 बार पहले उसको देखता हूं, छोटी मोटी कमी हो तो उसको दूर करता हूं, उसके बाद भी ओपन कहता हूं कोई कमी नजर आए आप कमेंट करें। भावनात्मक बात नहीं करता मैं आप लोगों की तरह। और हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, निंदक नीड़े राखिए। निंदक का मतलब आलोचना करने वाला, ठीक है। और खुद संजय मित्तल जी ने अभी 10-12 दिन पहले उनकी, वो मैंने कल चर्चा की थी उनकी वीडियो की, उसकी फेसबुक पे लाए हुए थे। उन्होंने एक शब्द यूज किया, मैंने उस पर विशेष वो किया था कि बोले ये वाह वाह करने वाले गोभी खोद दे हैं। तो मुकेश गुप्ता सुन ले उस वीडियो को, ये झूठी वाहवाही करने वाले गोभी खोद दे। आलोचना करने वाला सिर्फ आलोचना करेगा, तुम्हें डुबोएगा नहीं, ठीक है। आलोचना सुनना सीखो। अब आगे देखो, नैया हमारी ओ सांवरिया अब है तेरे भरोसे। अब वही फिर हमारी, अब ऊपर क्या कहते हैं, तेरा ही सहारा मुझे, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा मुझे, तेरा ही मुझे, मतलब प्रथम पुरुष एक वचन। और आगे नैया हमारी बहुवचन, श्याम अग्रवाल जी। ये आपके उन 10 सुपर हिट भजनों की लिस्ट में से एक भजन है जिसको आप कह रहे हैं कि सारा श्याम जगत गाता है, ठीक है। नैया हमारी और सांवरिया है तेरे भरोसे, खेते खेते हार गया हूं, अब हार गया हूं मतलब मैं, फिर एक वचन। और नैया हमारी बहुवचन। यार एक ही अंतरे में तुम यार कभी एक वचन कभी बहुवचन कर रहे हो, हैं? 4200 भजन लिखने का दावा कर रहे हो। 10 भजन आपने अपनी पसंद के मेरे को दिए हैं यार, उस पर मैं खुली चर्चा कर रहा हूं, हैं? लोग मेरी इस चर्चा पे क्या कमेंट करते हैं, कभी उनको पढ़ने समझने की कोशिश करें। लोग सच सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और कम से कम आने वाली पीढ़ी। अब मैं आज इस चर्चा करने लायक हूं या मैं आपके लिखे हुए भजनों पे आलोचनात्मक टिप्पणी करना का जो हौसला रखता हूं, क्यों है ये हौसला? क्योंकि मेरा शहर भिवानी छोटी काशी कहलाता है, ये गुरुजनों की नगरी रही है। तुम कहते हो मैंने 4200 भजन लिख दिए, कभी आओ मैं दिखाऊं आपको भजन क्या होते हैं। नाड़िया जी थे, मैंने उनका देखा है जी, रचनाएं देखी हैं, उनके रजिस्टर देखे हैं। आज के कंप्यूटर में भी वो राइटिंग नहीं है जो उनकी हाथ से लिखे हुए उसके अंदर राइटिंग थी, ठीक है। और सोनी मारवाल जी तो आपके अच्छे मित्रों में से है ना, हैं? श्याम अग्रवाल जी, कभी सोनी मारवाल जी से पूछो, हैं? मारवाल जी के गुरु जी मूलचंद जी की रचनाएं कभी 2-4 ले लो उनसे, ठीक है। और फिर अपने सारे 4200 भजनों में से एक भजन मूलचंद जी की रचना के बराबर में दिखा देना कि हाँ जी ये देखो, मैं सलाम करूंगा आपको। एक भजन दिखा देना 4200 में से मूलचंद जी के। मैं मेरे गुरुजनों का जिक्र नहीं कर रहा, अदरवाइज तो आप कहेंगे अपने अपने गुरु की आगरा यार। मूलचंद जी लेकिन थे तो हमारे भिवानी शहर के ही,
ठीक है, हमारे दादा गुरु जी के टाइम के थे, उनके साथी थे। चलो मूलचंद जी के बराबर दिखा देना। खेते खेते हार गया हूं, डरता हूं लहरों से, डरता हूं, फिर वही एक वचन है, घिर गए काले बादल और छाया है अंधियारा, तेरा ही सहारा मुझे तेरा ही सहारा। फिर वही अंधियारा रातों में काना, अब यहां काना, ऊपर मनमोहन है, ऊपर सांवरिया। समझ गया हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। बिजली कड़कड़ करके डूब न जाए नैया मेरी, दिल मेरा ये धड़के, दिल ना धड़का श्याम भाई, भगवान पर भरोसा रखा है, वो है ना। तो दिल मेरा ये धड़के, शाम को भी तारो, शाम को भी तारो, लाखों को तुमने तारा, तेरा ही सहारा मुझे तेरा ही सहारा। सहारा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन श्याम भाई एक वचन बहुवचन का तो कम से कम ध्यान कर ले गुरु। अब यहां तो कहेगा तेरा ही सहारा मुझे तेरा, हाँ, कदे या ना लिख दिया कि मैं तो आई तेरे द्वार, ऊपर तो लिख दे मैं आया तेरे द्वार, और अगली लाइन लिख दे मैं आई तेरे द्वार, लिंग भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये व्याकरण के हैं, वचन पुरुष लिंग, तो इन पे ध्यान कर कम से कम। भाव तो छोड़, भाव तो अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं, वो तो अलग बात है। भावहीन न हो और अपभ्रंश न हो। और जैसे ये पीछे मैंने आपकी एक दो लाइन की बताई थी, उसमें भाव ही क्लियर नहीं हो रहा, वो भावहीन है, तो कम से कम वो तो नहीं हो ना। अब देखो अब आपका अगला भजन, कभी आया साथी बनकर, कभी आया माजी बनकर, पग पग पर दिया सहारा, कई रूप में तूने आकर। वेरी गुड, अच्छी बात है। जब माँ की याद थी आई, गोदी में तूने बिठाया, जब पिता को याद किया तो तूने सिर पे हाथ फिराया। वेरी गुड। अब यहां सीधी सी बात है, तू और मैं की बात चल रही है। तू मान ले श्याम प्रभु, मैं मान ले श्याम अग्रवाल, ठीक है। अब कंधे से कंधा मिलाया तूने मेरा भाई बनकर। वेरी गुड, अच्छी बात है। पग पर पग पग पर दिया सहारा, कई रूप में तूने आकर, कभी आया साथी बनकर, कभी आया माजी बनकर। वेरी गुड। जब सर पे मेरे बाबा दुख के बादल मंडराए, जो फूल थे मन बगिया के बाबा सारे मुरझाए। ठीक है। पतझड़ में बहरे बहरे लिख रखा है लिरिक्स में, मैंने गूगल से लिया था, गलती है शायद। पतझड़ में बहारे लादी, शायद ऐसा कहना चाहते होंगे। बाबा तूने माली बनकर, पग पग पर दिया सहारा, कई रूप में तूने आकर। ठीक है। जिस प्यार के खातिर बाबा जन्मों से था मैं प्यासा, यहां प्यास लिख रखा है, प्यासा होगा। शाम कहे तुझे पाकर के पूरी हुई वो अभिलाषा, पत्थर को हीरा बना दिया बाबा तूने जोरी बनकर, पग पग पर दिया सहारा। ठीक है। अब इसके अंदर कहां क्या कमी है, अब ये गौर करिए। मैंने अभी सारा भजन पढ़ के सुनाया। कभी आया साथी बनकर, साथी, कभी आया माझी बनकर। साथी और माझी इसमें काफिया है, बनकर रदीफ है। और कल मैं एक पोस्ट देख रहा था, पोस्ट क्या देख रहा था, किसी ने मेरी एक पोस्ट को लाइक किया, श्याम अग्रवाल भाई ने भी लाइक किया है उसको, और उसी में कोई बाबा खाटू वाला के नाम से किसी ने आईडी बना रखी है, और फिर उसने अपनी एक पोस्ट डाली। मैंने वो जब लाइक किया उसने बाबा खाटू वाला के ने, मैंने सोचा है देखूं तो सही ये कौन है चेहरा छुपा के। तो उसने वही रदीफ काफिया वगैरह हैं, एक वचन बहुवचन। मैं बोला भाव, वही बात, भावनात्मक बात करते हैं, भाव। अरे रदीफ काफिया व्याकरण का करोगे जब ही तो भाव निकल के आएंगे ना। मतलब यूं पक्ष लेने से बात थोड़ी बनती है, लोगों को गुमराह करने से। रदीफ काफिया भी चाहिए, एक वचन बहुवचन भी चाहिए, सही लिंग भी सही चाहिए है? अब इसके अंदर साथी और माजी बनकर, साथी और माजी काफिया है, और क्या नाम, माजी काफिया है, और बनकर
रदीफ है। अब इनका अंतरा, अब पहले अंतरे का ही तोड़ की लाइन देखी इसमें। तूने मेरा भाई बनकर, भाई बनकर, क्या भाई साथी और माजी का काफिया है? भाई बनकर, कंधे से कंधा मिलाया तूने मेरा भाई बनकर, ये काफिया नहीं मिल रहा श्याम भाई यहां पर। साथी और माजी, साथी माजी हाथी लाठी ये तो चल जाएंगे, भाई नहीं चलेगा। और नहीं यकीन तो वही बात है, गुणी गुरुजन आपके बनवारी जी से पूछ लेना, ठीक है। हाँ सच्ची यार श्याम, आप कह रहे थे 40 साल से यार आपने मेरा नाम नहीं सुना। ये तो बताओ कि आपके गुरुजी कितने साल से लिख रहे हैं, क्या आप उनसे भी पुराने हैं क्या? एक छोटा सा बीच में प्रश्न मैंने किया है, देना जवाब अगर। और ये कमी आपकी बता दी है पहले इस भजन की, भाई साथी और माँ जी का काफिया नहीं है, ठीक है। अब आगे पतझड़ में अगले अंतरे की वो तोड़ की लाइन बता रहा हूं, अब सारा दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पतझड़ में बारे लादी बाबा तूने माली बनकर, साथी और माजी का माली बना दिया आपने, ऊपर भाई बना रहे हैं, यहां माली है जी। ये जो हैं उनको बता दूं, ये उर्दू की गजल में तो चल जाता है, साथी का माली, हिंदी की कविता में नहीं चलता, क्योंकि अंतर समझा देता हूं आज आपको कि वहां ए आ ई उ ए ओ ये आखिरी शब्द पकड़ा जाता है, लेकिन हिंदी में पूरा शब्द पकड़ा जाता है। जैसे दूर, मजबूर, भरपूर, ये काफिये चलेंगे। चोर, लेकिन गजल में उर्दू में दूर का धूप भी कर दें, क्यों ए आ गया ना, पे र, चुप भी कर देते हैं, वहां चल जाते हैं, उनकी कविता ही है वो, लेकिन हिंदी कविताई में नहीं चलता। तो श्याम जी गौर करेंगे आप, ठीक है। अब देखिए आपका अगला अंतरा, उसकी तोड़ा में आप क्या कह रहे हैं? पत्थर को हीरा बनाया बाबा तूने जौहरी बनकर, अब यहां जौहरी कर दिया, साथी माजी भाई माली, अब जौहरी। कहां है यार काफिया यार श्याम भाई यार, है जी, कहां है? अब सारा श्याम जगत गाता है, गाता है भाई, गाता है। मैं बीच बीच में कई बार हरियाणवी किस्से कहानी के एग्जाम्पल दे देता हूँ कहावत भी कह देता हूँ, ताकि सुनने वाला को थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए। तो गाता है भाई सारा श्याम जगत, क्यों ना गाए। हमारे हरियाणा में एक कहावत है, आज उसमें से एक शब्द को मैं चेंज कर रहा हूं, वैसे तो मेरे को राइट नहीं है किसी कहावत का शब्द चेंज करने की, लेकिन जानबूझ के कर रहा हूं। तो कोई व्यक्तिगत न लें इस पर, कहावत है, कहावत तो कहावत है, बुजुर्गों ने हजारों साल पहले जो बातें कही हैं उसमें कुछ तो दम होगा ना। एवं ही थोड़ी है कि आज के भजन लेखकों की तरह भाव है जी मन के लिख दिए, दम है गुरुओं उनमें, जब भी आज तक वो कही जाती हैं कि वो हरियाणवी कहावत है, ऐसे ही हम, ऐसे ही हमारे सगे
सगे मतलब रिश्तेदार, ठीक है। उनका ऊंट और मारा गधे, अब सगे और गधे का काफिया मिला दिया इसमें, ठीक है जी। लेकिन मैं इसको थोड़ा हद तब्दील कर रहा हूं, ऐसे ही हम ऐसे मारे सगे, उनका खच्चर मारा गधे, समझ जाना जो समझने वाले हैं, ठीक है। अब क्या स्पष्ट कहना जरूरी है, इतनी अंधेर गर्दी मच रही है, क्या सब कुछ मैं अकेला, कई बार कहते तू अकेला क्या कर लेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आने वाले नए बच्चों का थोड़ा सा कोशिश तो कर सकता हूं, उनको सही राह दिखाने की, ठीक है। अब मैं उसकी तरह मोहित था, वो किसका लिखा होता, फर्ज की राह बता मोहित, हैं हो जाए कल्याण, उसकी तरह तो नहीं है। मेरी तो कोशिशें हैं, ठीक है, एक सही बात कहने की। गुरु जी गजय सिंह जी ने एक भजन में लिखा है, मेरी तो कोशिशें हैं श्याम को अपना बनाने की, अगर वो बन गया मेरा जरूरत क्या जमाने की। मुकेश बागड़ा ने गाया है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो मेरी तो कोशिश है गलत को गलत कहने की, और लोग क्या नाम सच को सुनना भी पसंद करते हैं, गलत को गलत कहने वाले को भी सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। उनकी संख्या कम हो सकती है, या ये कह लीजिए कि मैं इतना श्याम अग्रवाल भाई की तरह फेमस थोड़ी हूँ कि जो मेरे हजारों फॉलोअर। मैं देख रहा था श्याम भाई की एक दिन आईडी पे कि 18,000 कुछ उनके वो हैं फ्रेंड शायद, और कितने हजार 30-35 हजार उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनकी पोस्ट को लाइक करने वाले वही 50-60-100। अरे भाई इतनी भीड़ क्यों रखा है यार फिर सिर पे यार। चलो आपके उनमें से किसी से यही कला दो कि आपके मैंने जो बात की है वो गलत है, गलत तथ्यों पे है। अब श्याम भाई शायद ये आपका आखिरी भजन है जिस पे मैं चर्चा करूंगा, उसके बाद ये आपने शिरडी वाले जी के लिए लिखा है, कई देवता इस दुनिया में सबके रूप सुहाने हैं, शिरडी में जो सज कर बैठा हम उसके दीवाने हैं। हम बहुवचन है, वेरी गुड। हिंदू भी ध्याता, मुस्लिम भी ध्याता है, सिख और ईसाई भी तुझे शीश निभाता है। गलती होगी भाई उधर, क्यों होगी? कई देवता इस दुनिया में सबके रूप सुहाने हैं, ठीक है। शिरडी में जो सज कर बैठा, शिरडी में जो सज कर बैठा हम उसके दीवाने हैं। कौन बैठा? अब आगे आप पहले अंतरे में क्या कर रहे हो? सिख और ईसाई भी तुझे शीश निभाता है, तुझे तू, लेकिन मुखड़े में तो कहीं तू तुम तुझे है ही नहीं। शिरडी, शिरडी में जो सज कर बैठा हम उसके दीवाने, हम उसके दीवाने। वरना होता क्या? शिरडी में तू सज कर बैठा हम तेरे दीवाने हैं, जब जाके आपका ये वो सही होता कि सिख और ईसाई भी तुझे शीश निभाता है, तुझे यहां जब चलता, ठीक है। शिरडी में जो सजकर जो जो पता नहीं कौन किसका कह रहे हैं, फिर अगली लाइन में कहते हैं ईसाई भी तुझे शीश निभा, तुझे वहां कहते हैं जो, जोर तुझे में कोई अंतर नहीं है। गाँव गाँव और गली गली में गूंज रहे अफसाने हैं। गाँव गाँव और अच्छा गाँव गाँव कहता होगा, यहाँ गाँव लिख रखा है, गाँव गाँव मतलब गाना, और शायद ये गाँव कहना चाहता होंगे, लेकिन ये लिरिक्स में गलत लिखा हुआ है, समझ गए ना, कोई बात नहीं, ऐसी गलती हो जाती है। शिरडी में जो सज कर बैठा हम उसके दीवाने हैं। सरकार अनोखी है, दरबार अनोखा है, दिल से रिझा ले तू बड़ा अच्छा मौका है। कौन रिझा ले? शिरडी वाला साई। वरना तो बात ही तेरे और मेरे बीच में होती है। तू कौन? ये तीसरा कौन? या शिरडी वाले को कह रहे हो कि दिल से रिझा ले तू, तू रिझा ले?
शिरडी जाने की खातिर तू करता रोज बहाने, तू रोक करता रो, इसका मतलब भगत को कह रहे हैं, सुनने वाले श्रोताओं को कह रहे हैं। लेकिन जब तू और मैं चल पड़े तो श्रोता बीच में नहीं आते। कलयुग में साई राम बस तेरी चर्चा है, देवों में देव बड़ा तेरा ऊंचा दर्जा है। श्याम अग्रवाल जी, हमारे कौन से ग्रंथ में लिखा है कि शिरडी साई देव हैं? बजरंगबली को देव माना गया है, शनि देव को देव माना गया है, श्याम प्रभु को देव मान, शिरडी साई को देव। मैं साईं जी के खिलाफ नहीं हूं, मैं आपकी इस कविता की इस लाइन के खिलाफ बोल रहा हूं बात। देवों में देव बड़ा तेरा ऊंचा दर्जा है। 1 साल की मोहलत देता हूं, ठीक है? आप किसी ग्रंथ का वो वर्णन दिखा दें जिसमें देव शब्द हमारे हिंदू धर्म के उसके अंदर साईं जी के लिए देव शब्द यूज किया गया हो या उनको देव माना गया हो। देवों में देव हजारों हो, बजरंगबली का क्या कहना। वेरी गुड, समझ जाओ। किसी को देव बना देते हो, कभी किसी को क्या। ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है शिरडी साई जी के बारे में, जहां तक मैंने सुना है करीब 100-125 साल पुराना इतिहास है। उससे तो बड़े आपके परिवार में आपके दादा परदादा भी हुए होंगे शिरडी जी से, हैं? मेरे परिवार में भी दादा परदादा वगैरह शिरडी जी से बड़े होंगे। उनको हम देव नहीं कहते, पितर कहते हैं। आप देव बना दिया आपने। इतना ही बहुत है। और खाम खा यार, हमारे हरियाणा में क्या करे, बड़ी लाठी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? रोज जिना छेड़ ना मारो मेरे गली, अपने 10-10 भजन नू रोज जिना नू ना गाओ, ये श्याम जगत सारा गाओ जाए, लोग तो मेरा ने के गाओ जाए। और जिस दिन मैं तो गानिया की बात छोड़ दो, सुननिया में भी अगर चारों दिशाओं में 4-4 आदमी भी ऐसे पवन जलान भर के खड़े हो गए ना तुमसे सवाल करने के लिए, कई दिन भूल जाओगे कि ना भजन लिखने। और कल भी एक कह रहा था मेरे से, कमेंट भी किया एक ने तो शायद, बोले अब ये कई दिन लिखना छोड़ देंगे। मैं कब कह रहा हूं लिखना छोड़ दो, लिखो, लेकिन वो लिखो जिससे समाज में अच्छा लगे, ठीक है? मन में भाव आए, कागज कलम उठाया लिख दिया, ये क्या मतलब है? ये मन का ही भाव था ना, देव बना दिया आपने। मैं भिवानी शहर रहता हूं, मेरे भिवानी से 5 किलोमीटर दूर तिकड़ाना गांव है, ठीक है? और वहां बाबा लटाधारी परमहंस जी का मंदिर है। वो भी शायद शिरडी साईं के समय के या उनसे पहले के संत हुए हैं, ठीक है? और तिकड़ाना गांव में अब ये सावन महीना गया, पाचम को मेला भरता है। मैं भी पिछले काफी सालों से लगातार जाता रहा हूं। अब शरीर थोड़ा अस्वस्थ होने की वजह से हार्ट प्रॉब्लम दोबारा, मैं अब की बार मेले पे नहीं जा पाया, वो एक अलग बात है। तो वे संत लोग थे, देव नहीं थे। पूरा गांव पूछता है आसपास के, उस दिन कितना विशाल वहां मेला भरता है, कितने वो आते हैं, वहां कीर्तन भी होते हैं। पिछले कई साल पहले भाई लखा सिंह भी वहां आए थे, कीर्तन किया था। आते रहते हैं कलाकार, लेकिन देव नहीं थे वो, ना आज तक कभी किसी ने उनको देव कहा है।
अब कई जने कह देते हैं आप भगवान के बारे में, अरे मैं भगवान के बारे में कहाँ बोल रहा हूं, मैं तो जो भगवान की गलत डेफिनेशन पेश कर रहे हैं मैं तो उनको गलत कह रहा हूं। मैंने भगवान के बारे में कब कहा? और जो कहा, जैसे आज भी मैंने कहा कि जैसे श्याम प्रभु को मेरी जानकारी में भगवान श्री कृष्ण ने इतना ही आशीर्वाद दिया था कि आप आगे चल के, कई लोग कह देते हैं वो कलयुग का कहा, कलयुग कह लो या आगे चल के कह लो कि भैया आप श्याम, मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे, पूजे जाओगे, अच्छी बात है। अब मैंने पीछे भी एक बार जिक्र किया था। अब कोई कहे कि श्याम प्रभु खटवाड़ा रसिया थे, रास रचाते थे, ये कैसे हजम हो जाएगी यार बातें ये हैं। मैं इतना ही तो सवाल करता हूं कि किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि श्याम प्रभु खाटू नरेश को मुरली वाला, कन्हैया, गिरधारी, बनवारी का आशीर्वाद दिया हो भगवान श्री कृष्ण ने कि तुम मेरे जितने भी नाम है, मेरे जितने नामों से आज भगत मेरे को याद करते हैं, उन सभी नामों से तुम पूजे जाओगे आगे जाके। अभी ये सवाल तो मैं कर सकता हूं ना, और ये सवाल मेरा इतना करना कोई प्रभु की आलोचना थोड़ी है, ना श्याम प्रभु की आलोचना है। जो ऐसे शब्द यूज करते हैं, जो भाव इन भजन लिखते हैं, मैं तो सिर्फ उन पे बात करता हूं। और मेरी कही गई बात, चंद्र प्रकाश टंडन जी नमस्कार, आप जुड़े हैं, अब शायद काफी हो गया है जी। श्यामा अग्रवाल जी व्यस्त हैं आज शायद, क्योंकि बादो माओ से वो रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, फुर्सत में देख लेंगे और फिर जैसा कमेंट करेंगे। पवन जलान तैयार है, कोई टेंशन नहीं है। मुकेश गुप्ता जैसे को मैं आगे नहीं करता है कि आओ भाई कुछ कहो ना, क्योंकि प्रभु कृपा गुरुजनों के आशीर्वाद से इतना तो सीख रखा है। अब चाहे वो टोंट कसे मेरे पे कि जैसे मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ही श्रेष्ठ, मैंने तो कभी कहा ही नहीं चाचा, ले आज तेरे को चाचा भी कह देता हूं, श्याम अग्रवाल चाचा, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं श्रेष्ठ हूं या मैं ही श्रेष्ठ हूं। लेकिन जो गुरुजनों से सीखा है उस पर बात तो करूंगा यार, है? कर लो भजन पूरे, रिकॉर्डिंग कर लो और फिर वो ऐसे ही चर्चा में लाइव आओ, ताकि सभी भगत देखें कि आप 5 मिनट में एक भजन, आपने तो दवा 2 भजन लिखने का किया था, मैंने आपको एक भजन की ही वो छूट दे दी, एक ही लिख देना 5 मिनट में, और उसमें भी इतनी रियायत दे दी थी कि भाई आप अपने गुरु बनवारी जी के साथ बैठ के दोनों गुरु चेला मिलके लिख दो एक भजन, कोई बात नहीं है। चैलेंज तो हमारे गुरुजनों के टाइम से एक दूसरे को देते रहे हैं, आदत है भाई हमारी, है हमारे अखाड़े की आदत रही है कि नाम गलत को गलत कहने की, तो हम अपनी आदत थोड़ी छोड़ देंगे, हम झूठी वाहवाही थोड़ी करेंगे। कहना संजय मित्तल जी के ये झूठी वाहवाही करनी है, गोभी खोद दे, हम की हम आपके शुभ चिंतक है यार, आपकी गोभी थोड़ी खोदना चाहते हैं झूठी वाहवाही करके, हैं आपको सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करेंगे, भाई हैं छोटे आपके, हैं तो थोड़ा सा करो कोशिश। और फिर मैंने एक पिछली लाइव में आपको एक छूट और भी दी थी कि भाई एक भजन का नॉर्मल, मतलब नॉर्मल 1 मुखड़ा और 4 अंतरे होते हैं। हमारे गुरु जी गजय सिंह जी तो 8-8 अंतरे के भजन लिख देते, मैंने आपको 1 मुखड़ा और 4 अंतरे लिखने की कहा था। और फिर भीम ने, मेरे गुरु भाई ने एक लाइन भी दी थी आपको कि अगर आप इस लाइन की दूसरी लाइन तोड़ के लाइन बना देते हैं मुखड़े की, तो मैं आपको एक अंतरे की छूट भी और दे दी थी कि आप 3 अंतरे ही लिख देना, मुखड़ा और 3 अंतरे। और वो लाइन आज दोबारा फिर बता देता हूँ, आज जो लाइव जुड़े हुए हैं और जो इस रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनके भी ध्यान में आ जाए। चला सदामा द्वार का, कंधे पे गैर अंगोछा, ठीक है। मेरी पिछली लाइव पे भीम भाई ने कमेंट किया, वो पूरी वर्डिंग उस पर आप देख सकते हैं। तो चला सुदामा द्वार का, कंधे पे गैर अंगोछा, तो इसकी दूसरी तोड़ की लाइन है और काफिया मिला देना, आपको 1 अंतरे की और छूट है जी, 4 की बजाय 3 ही आप कर देना है। आ जाओ, कभी भी आ जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है यार,
हम कोई आपस में एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी हैं, कविता ही है, कविता ही में तो होता रहता है कि ना चर्चा होती रहती है, जिसको अच्छी चर्चा मानसिक रूप से स्वस्थ माइंड से है जी, एक दूसरे की मान सम्मान के साथ चर्चा होती रहनी चाहिए, ठीक है, डरो मत चर्चा से। और ये इस प्रकार के लोक लुभावन भावनात्मक बात मत किया करो, और मिसगाइडिंग वाली मैं श्रेष्ठ मैं ही श्रेष्ठ, मैंने कब कहा यार, हैं, मैंने तो बल्कि ओपन कहा है, मेरी कोई कमी नजर आती है आप चर्चा करें, उस पर कमेंट करें, ठीक है। और मैं तो सभी को कहता हूं कि सभी जिसको भी जहां कुछ भी गलत लगता है उसको गलत कहो, ये नहीं कि बाबा देख रहा है या हमें क्या पड़ी है, जैसा करेगा वैसा भुग देना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, करो। चलो इसी सब के साथ जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री श्याम और जय दादी की। आज हमारी कुल देवी जिसके हम वंशज हैं, दादी रानी से जी, तो उनका भी आज झुंझुनू धाम के अंदर और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ दादी के मंदिर हैं कीर्तन वगैरह होते रहे होंगे आज, और होंगे भी, कल से ही चालू है, कई जगह तो कई दिन से है। तो सब उन कीर्तन में भजनों का आनंद लीजिए। और श्याम भाई ने 500 भजन के नाम दादी जी के लिखे हैं, तो जो भी गायक कलाकार कीर्तन में आए हैं उनसे अनुरोध कीजिएगा कि श्याम भाई के लिखे हुए एक दो भजन तो वो सुनाई दें कम से कम। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, धन्यवाद आप सभी का।